ये कहानी है तैमूर बुखारी और उस्मान शादीन की लाहौर के ऑर्गेनिक विलेज से। ये क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में भी हुआ था। अच्छा, मुझे तो लोगों ने ये भी कहा कि एफपीएससी ना ये देहातियों को कंसीडर नहीं करती, अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना। हाँ, सीएसएस नहीं होता तो ना हो। सर वो बस कुछ कह रहे थे कि आप लिखें कि मैंने कोविड में ऑक्सफोर्ड से ये किया है, मैंने कैम्ब्रिज से। अब मैंने नहीं किया। मेरे अहमद शर्किया के अंदर ना सब बड़ी ही प्यारी गोलक बनाया करते थे और उसके अंदर पैसे डाला करते छोटी, और हमारी ख्वाहिश होती थी कि बड़ी वाली ले लें ताकि उसके अंदर बड़े पैसे जमा हो जाए। रीड राइट में और तैमूर बुखारी में कैसे आपका इंटरेक्शन कैसे होता? पहला मेरे साथ रहते होते थे हमजा दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई सीएसएस करना है ना, हाँ, एक ही बंदा है उनके पास चले जाएं, अच्छा, जाके ना ज्वाइन करें तो हो जाएगा। सर ये वो चीज़ है, जानवरों को कह लें, खेतों को कह लें, हाँ, ऐसे हम ही है। समझते हैं कि ये हमारा IMF है। 4 जीवन लिए। सर मैंने 4 लिए। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 4 इट बिकम्स 500। ऐसे ही है? ऐसे ही है सर। मैं 7 साल तैयारी ना करता अगर मुझे एफपीएससी की ट्रांसपेरेंसी पे यकीन ना होता। बिल्कुल, मैं जब आपके पास आया, आपने मुझे उठ के पहले सलाम लिया और कहा वेलकम टू 55th सिटी। यस फिर आपने मेरा ग्रुप भी चेंज करवाया। यस। तो कितने दिन यकीन नहीं आया? असली वाली बात। सर अभी तक नहीं आ रहा। अच्छा, अभी तक नहीं आया। अपब्रिंगिंग में शामिल है कि पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। अब मैं कंफ्यूज होके बैठा हुआ था कि अब ये सीएसएस तो मुझे होता नजर नहीं आ रहा। When I was looking at the result, my heart was racing to an extent I cannot even tell you. आमिर साहब था मेरा ड्राइवर जो है, वो जो देख रहा था, वो कहता सर गाड़ी रोक दूं, मुझे कहता गाड़ी, मैंने कहा हाँ गाड़ी साइड। कभी होपर पस्टर्ड खाई है और तिलोर खाई है आपने सर कभी? मैंने अभी तक खाई नहीं। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता था कि टाई की नोड कैसे लगानी, फिर आगे पता चला 4 इन हैंड क्या है, हाफ विंडसर क्या है। जो नए एस्पायरेंट्स हैं उनके हवाले से हम क्या, वो अगर तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैसे तैयारी स्टार्ट करें? सर उसके 3 स्टेप्स हैं। ये जो कहते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया, वो आउट ऑफ पैटर्न पेपर तो हो सकता है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकता। सिलेबस मैंने कभी मैंने भी कभी नहीं देखा। कैसे उस्मान, आप ठीक हैं? सर ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो यार, यू गॉट 9th पोजीशन जो है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने ना असल में ये ऑर्गेनिक विलेज इसलिए सिलेक्ट किया है यहाँ पे कि आपको पता है कि आपका मेरा ताल्लुक जो है वो थोड़ी ऑर्गेनिक लाइफ के साथ है, और हमारा जो एरिया एक ही बनता है। और मेरा तो गांव यार ऐसे है कि जो मेरा गांव है उससे 1 किलोमीटर के बाद एक्चुअली सहरा शुरू हो जाता है, जिसको रोही कहते हैं, चोलिस्तान शुरू हो जाता है। तो आपका भी ऐसे ही है? सर मेरा भी ऐसे ही है। अच्छा, तो बताए ना जरा कहाँ पे है आपका गांव? आप रहीमर खां से है ना मेरे ख्याल में? तो कहानी क्या है कि आप कहाँ पैदा हुए, गांव कैसा था, वहाँ पे वॉइसेस कैसी थी, कल्चर कैसा था, फिर मैं अपना भी आपसे शेयर करता हूँ और फिर हम बताते हैं कि ये जो है ना हमने ऑर्गेनिक विलेज क्यों जो है ना चूज किया और यहाँ पे हम देखने क्या, ये खाने क्या पे आए हैं यहाँ पे। जी सर। जी सर मैं डिस्ट्रिक्ट रहीमियार खान में ना एक कह लें कि एक कस्बा है जिसका नाम है मंठार। अच्छा, उसके करीब एक गांव है, बिल्कुल मतलब उससे एडजेसेंट ही है। चक नंबर उसको कहते हैं 142। अच्छा, मंठार जो है, ये मंठार जो बस चला करती थी उसी के नाम पे तो नहीं है? उसी के नाम उसी के नाम पे। क्या उसके ओनर वहां से थे, मंठार से थे, ये क्या थे? जी सर। अच्छा, वो उसी एरिया से थे। तो ये जो मंठार बस और ट्रांसपोर्टेशन ये उसी वहीं से है। अच्छा, मंठार का जो वैसे मतलब जो है लोगों को बता देते हैं कि मुझे लगता है कि मंठार ठार का मतलब ठंडा और मन का मतलब दिल, आपको दिल को ठंडा करने वाला इलाका है सर। मेरे ये क्वेश्चन मेरे इंटरव्यू में भी हुआ था। अच्छा, क्या साहब ने पूछा कि मंठार को, उसका नाम है एक्चुअली बंगला मंठार। अच्छा, तो ठीक है। उन्होंने पूछा कि बंगला मंठार को बंगला क्यों कहते हैं और मंठार क्यों कहते हैं? तो बताइए क्यों कहते हैं? सर आई वाज प्रिपेयर्ड एट दैट टाइम। तो बंगला उसको इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिश दौर में ना 1926 में जब ये कैनाल सिस्टम बना था, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने 3 तरह के बंगलोज बनाए थे, इरिगेशन के, पोस्टल के और रेलवेज के। इरिगेशन के यानी कि जो आपका सैराब करने के लिए होते हैं, जो कैनाल्स वाले होते हैं वो, और पोस्टल के और सर रेलवेज के। ठीक है। तो सर उसमें से एक जो बंगला था ना इरिगेशन का, वो उस जगह पे था जिसको मंठार कहते हैं। अच्छा, अब उसको मंठार इसलिए कहते हैं कि वहां पे ना एक नहर है जो आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ओके। क्योंकि ये सहराई इलाका था, तो वहां पे क्योंकि नहर के साथ ना दरख्त वगैरह काफी थे। अच्छा, तो ये जगह ठंडी थी, तो उसकी वजह से इसको ठार और मन दिल। सराइकी में मंठार का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे आपका दिल ठंडा हो या जो एक ठंडी जगह है। हाँ, क्योंकि हमारा इलाका जो है, प्लीज रख दीजिए प्लीज पानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो वो जो है ना इस वजह से कहते हैं मंठार जो है। जी सर। तो वैसे तो हमारे इलाके में बड़ी गर्मी होती है यार। सर गर्मी तो होती है। अच्छा, तो आपका जो गांव कस्बा जो है, गांव जो है, घर जो है, वो एडजेसेंट है मंठार के? जी सर। अच्छा, तो वो उसका नाम क्या है? सर वो 142 मतलब चक नंबर 142। चक नंबर 142, ठीक है। वहां पे सर मैं पैदा हुआ बैक इन 1995। ओके। और मेरी 7th स्टैंडर्ड तक
जो एजुकेशन है वो भी वहीं से मंठार से है। अच्छा, ये वहाँ पे प्राइमरी स्कूल था, ये मिडिल स्कूल था, ये क्या था? सर वहाँ पे रेंजर्स का एक स्कूल था जहाँ से मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया। ये रेंजर पब्लिक स्कूल के नाम से है, किस नाम से है? रेंजर पब्लिक स्कूल के। अच्छा ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम था ये? सर इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, ये उस गांव के अंदर ही है आपके? मतलब ये मंठार एक कस्बा है उसके अंदर था। जी ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, 7th स्टैंडर्ड तक वहीं पे पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने, मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम लोग शिफ्ट हो जाएं सिटी रीम यार खान में। अच्छा ठीक है, तो फैमिली का आपका ट्रेड क्या है, बिजनेस क्या करती है, एक्सटेंडेड फैमिली क्या बिजनेस करती है? पहले भी सिविल सर्वेंट्स हैं उसके अंदर? सर नहीं, पहले कोई नहीं है। अच्छा तो सर हमारा बेसिकली बिजनेस ये है कि हम एग्रीकल्चर करते हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, वही हमारा सारा बैकग्राउंड। तो ज्यादातर क्या उगाते हैं वहाँ पे, जो है ना गन्ना उगता है वहाँ पे, क्या उगाते हैं? गन्ना बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और कपास और वीट। ठीक है, ठीक है, ये 3 चीजें ज्यादा होती हैं। बाकी आपको पता है कि साउथ पंजाब के मैंगोज बहुत मशहूर हैं, ऐसे ही है, वो होते हैं, लेकिन वो हमारा ज्यादा ये है कि वीट एंड कॉटन या फिर शुगर के ना। हाँ, क्योंकि हमारे इलाके में आपको पता है कि वहाँ पर ज्यादातर कॉटन जिनिंग फैक्ट्रीज भी बहुत हुआ करते थे, और अभी वहाँ पर शुगर मिल भी मेरे ख्याल 2 से 3 हो गई हैं अभी, शायद 3 शुगर मिल ज्यादा, अब तो 5-6 यूनिट। अच्छा, 5-6 यूनिट लग गए हैं। अच्छा, मैं काफी अरसे से मैंने ये सर प्रिपेयर किया था। 34% ऑफ जो शुगर की मिल्स की कंसंट्रेशन है ना ऑल ओवर पाकिस्तान वो डिस्ट्रिक्ट रीम यार खान में। अच्छा, आई डिड नॉट नो दैट। अच्छा, इट्स न्यूज़ टू मी। अच्छा ठीक है, तो फिर आपने वहाँ पे सिटी रेमिरका में आ गए, और फिर क्या हुआ? फिर आपने मैट्रिक वहाँ से किया? सर मैंने मैट्रिक गवर्नमेंट स्कूल से किया। ठीक है, रीम यार खान से। ठीक है, उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट किया। गवर्नमेंट स्कूल का नाम क्या है? सर कम्प्रीहेंसिव स्कूल से। कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल, गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हाई स्कूल फॉर बॉयज होगा उसका नाम, ऐसा ही है जिस तरह का नाम होता है? जी सर। सर ये भी वो 1970s में बने हुए थे। गवर्नमेंट ने जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की थी ना जी, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था कि अब हम कुछ ऐसे स्कूल बनाएंगे जहाँ पे आपकी सिंपल एजुकेशन के साथ टेक्निकल एजुकेशन भी प्रमोट हो। अच्छा, और स्किल बेस्ड, और उसमें लैब्स ऐड की थी। तो ये वो स्कूल था, मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट का सबसे अच्छा स्कूल था पब्लिक सेक्टर में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो वहाँ पे सर मैंने मैट्रिक किया, और उसके बाद फिर मैंने एफएससी की, इंटरमीडिएट अपना सुपीरियर कॉलेज रीम यार खान से ही किया। अच्छा ठीक है। तो उसके बाद सर फिर मैंने ईकैट। एफएससी में क्या रखा था आपने, जो है ना सर, प्री इंजीनियरिंग रखी थी। क्यों, वजह के काउंसलिंग थी, क्या था? बचपन से बनना क्या चाहते थे? सिविल सर्विस का ख्वाब था या नहीं था? क्या वहां पे था क्या? सर बचपन से तो कोई आइडिया नहीं था कि क्या बनना है, बस ये था कि कुछ बनना है। अच्छा, मतलब कि एक हर्ड से निकल के थोड़ा सा स्टैंड करना है, मतलब। ठीक है। तो उसमें ये तो शुरू से था कि मेहनत करनी है। ठीक है। फैमिली जो थी, एक्सटेंडेड फैमिली जो थी, उसमें पढ़ाई का क्या माहौल था? लोग पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, कंपैटिटिव थे, नहीं थे? क्योंकि हमें देखा गया अक्सर जो है, जैसे मेरी फैमिली भी अगर मैं एक्सटेंडेड देखूं तो वहां पर पढ़ाई का कोई रुझान नहीं है। कोई एक आधी फैमिली पढ़ जाती है, कोई एक बहन भाई पढ़ गया, या उसमें से कोई एक कजन ने पढ़ लिया और बाकी वो कर गया, बाकी पढ़ना भी नहीं चाहते। क्योंकि एग्रीडेंट फैमिली किसका ये होता है कि दे वांट टू कंटिन्यू द लेगेसी, और वही एग्रीकल्चर करते रहते हैं चीजें। और हमारे ऊपर टैग भी लगा होता है ना पेड़ों का। जी सर, हमारे सराय की कहते हैं बस्तियां है ना, बस्ती वाला है जो है ना, तो वो कहते हैं इसको, ऐसे कहते हैं। सर एक्सटेंडेड फैमिली में तो कोई पढ़ा लिखा इतना ज्यादा नहीं था। ठीक है। ये है कि लिटरेट थे सारे ही। जी जी। एक बेसिक एजुकेशन सबकी थी, लेकिन ये है कि किसी ने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। यानी कि हाईली क्वालिफाइड अभी तक कोई नहीं आया था। नहीं सर। और फिर उस्मान शाहदीन ने ये जो है ना कष्ट किया कि मैं जो हूँ एफएससी करता हूँ और प्री इंजीनियरिंग के साथ। अच्छा, फिर ये है कि मेरी वालदा का ये विजन था कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है। ओके। और सर हम 4 बहन भाई हैं, और सारे ही माशाल्लाह, जितना उस टाइम पे हमें लगता था कि ये बहुत अच्छी एजुकेशन है, वो हम सारे माशाल्लाह ग्रेजुएट। माशाल्लाह। तो यानी कि मैं यही बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले भी, हमारा जो है ना पिछला भी एक जो है इंटरव्यू के अंदर मेरे से बात की गई। वालदा जो है उनका बड़ा किरदार है हमारी फैमिलीज के अंदर ना। हालांकि हमें लगता है कि जो हमारी जो स्पेशली मदर्स होती हैं, आज हमारा मदर्स डे भी है वैसे, यू नो, हैप्पी मदर्स डे टू यू नो ऑल द मदर्स इन पाकिस्तान ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हमारी मदर जो थी वो 24/7 काम करती थी यार। ऐसे ही है। किचन में भी वही है, घर की सफाई में भी वही है, हमारे पढ़ाई की जिम्मेदार भी वही है, घर की जिम्मेदारी भी, हर चीज की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी ना। और सर जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, उनका आपको भी बेहतर पता है कि उनका एक डेरेदारी का भी निजाम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो भी सारा चलाती हैं हमारी वालदा चलाती है। क्योंकि मुझे अभी भी हम लोग जब जाते हैं कहीं पे बैठते हैं तो अल्लाह का बड़ा करम है कि बहुत सारे मेहमान आ रहे होते हैं,
फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सिटी एरिया में शिफ्टेड हैं, तो अगर गांव से कोई पेशेंट आ रहा है, कोई किसी तरह का आ रहा है, तो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हमने उसको अटेंड करना है। दैट्स रियली ग्रेट। मैंने आपका वो वीडियो भी देखी है जब आप गए हैं और आपका इस्तकबाल हुआ है, बहुत एक्सटेंडेड जो है ना आपका इस्तकबाल था वहाँ पे, बड़ा माशाल्लाह। आपके जो है ना, नहीं आपकी जो सक्सेस है वो भी बड़ी जो है मिसाली है और वो नॉर्मल नहीं है, उस पर भी आगे चल के आते हैं। तो फिर FSC के बाद जो है उस्मान शादीन का क्या प्लान बना के इंजीनियर बनना है और फिर इंजीनियर बने? जी सर इंजीनियरिंग का वो प्लान बना। ठीक है। फिर सर उसमें FSC में मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं था। अच्छा। मतलब क्लास में कह लें कि जो मेरी आगे इंजीनियरिंग की क्लास थी ना, उसमें कह लें कि लोएस्ट ही था। Why? What happened? सर उस मोटिवेशन नहीं थी, क्या था? सर मोटिवेशन तो थी, बस उस टाइम पे ना क्योंकि जो मेरी प्रीवियस एजुकेशन थी ना वो इसको कम्प्लीमेंट नहीं कर रही थी। ठीक। यहाँ पे अचानक आके कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ गई थी। ठीक। तो यहाँ पे मैंने उस टाइम पे मैंने बड़ा स्ट्रगल किया। यानी कि मुझे आप ठीक कह रहे हैं, मैं जब पढ़ाता हूँ एजुकेशन के हवाले से, तो हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करता सेकेंडरी को, और सेकेंडरी हमारी हायर को नहीं करता। जी सर। और हम एक डॉक्टर को इंजीनियर और इंजीनियर को डॉक्टर बना देते हैं, ऐसे ही है ना? एक स्पोर्ट्स पर्सन को बनाया होता है हमने जो है ना, एक अदीब, और एक अदीब जो है ना स्पोर्ट्स खेलने चला गया होता है। दैट इज वाई हमारा आप देखेंगे ओलंपिक्स के अंदर हमारा कोई किरदार यूनिवर्सिटी का किरदार ही नहीं है। दैट इज वाई हमारे ओलंपियन के जो हमारे जो वहाँ के जो कर्ता धर्ता थे वो ज्यादा थे और जो ओलंपियंस हमारे कम थे वहाँ पे, ऐसे था। अच्छा, तो फिर आप कहाँ गए इंजीनियरिंग के लिए? सर फिर मेरा एडमिशन हुआ NFC फैसलाबाद में। अच्छा, NFC से एफिलिएटेड एक इंस्टीट्यूट है। जी। तो सर वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग की। कौन सी इंजीनियरिंग की आपने? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अब आप जा रहे हैं रहीम खान से फैसलाबाद जा रहे हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए गए। अच्छा, ठीक है। सर उसके बाद फिर ये है कि हाँ इंजीनियरिंग मैंने सही से की, और उसके बाद मुझे ये है कि मेरी पहली जॉब जो हुई ना वो डेस्कॉन में हुई। अच्छा, डेस्कॉन में, दैट्स अ वेरी गुड जॉब, दैट्स रियली ग्रेट। वी कैन से वन ऑफ पाकिस्तान ओरिएंटेड जी, वो सबसे बेहतरीन है। पहले ऑर्डर कर लें कुछ खाने के हवाले से यार, मैं जो है ना, लेट्स हैव सम देसी फूड। जी आ जाएंगे प्लीज, जो है ना ऑर्डर किसने लेना है बेटे? यार ये मकई की रोटी खत्म है या आजकल सीजन में चल रही है आपकी, है या नहीं है आजकल? जो आजकल नहीं है। अच्छा यार, आप मुझे फिर यूं करेंगे, मुझे यूं कीजिए, एक चिकन टिक्का ला दीजिए लेग वाला जो है, और उसके साथ कोई चीज़ ला के देनी, और साथ में कोई मिंट का रायता ला दीजिए, मिंट की चटनी ला दीजिएगा, ठीक है? उसके साथ तो मुझे ये दे दीजिए, सर से ऑर्डर ले लीजिए। सेम यही कर, ठीक है? हाँ, दो लेग कर दीजिए और उनको जो है ना बना दीजिए। हम इतनी देर में टूर लगा चले, जरा हम टूर देखें इनको, जो है ना देखते हैं, गाँव की याद ताज़ा करते हैं कि कैसे कैसे होगा। ठीक है, चलें जी, आइए जी। अजय यार, इसको चल के देखते हैं जरा, ऑर्गेनिक जो है ना लाइव देखते हैं। आपको पता है बचपन में तो हम जो है वो जब नहर पे नहाने जाया करते तो नहर की मुंडेर पे बैठ के ऐसा लगता था कि रिवर टेम्स के करीब बैठे हैं, ऐसे ही, एंड यू नो वी वुड एंजॉय अ लॉट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप NFC में गए और उसके बाद जो है एक जो कल्चर है हमारा, जो हमारा एक पेंडू कल्चर और अर्बन कल्चर, उसमें कितना आपको जो है ना डिफरेंस फील हुआ, या लोगों ने आपको डिफरेंस वो फील कराया? सर इनिशियली तो मतलब वो होता है, ठीक है, मैं किसी भी कल्चर को बुरा नहीं समझता। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो अर्बन कल्चर है हाँ, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है, जो रूरल कल्चर है वो भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन मुझे इसमें डिफरेंस ये लगा कि जो रूरल कल्चर है उसमें सिंप्लिसिटी है, ठीक, जो कि बड़ी ज़रूरी है। और मुझे लिटरली ये CSS को रिटर्न को क्वालिफाई करके इंटरव्यू के दिनों में आके ये चीज़ पता चला कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। क्यों, क्या कुछ लोगों ने कुछ आपको कुछ कहा, कुछ इसके हवाले से बातें हुई, क्या हुआ? सर इस तरह का तो बहुत कुछ हुआ है, मतलब कि अच्छा, क्या? मुझे तो सर ये भी कहा कि चले अब पास हो गया, मैं नहीं बात करता, लेकिन थोड़ा सा हिंट देता हूँ। जी। मुझे तो लोगों ने ये भी कहा कि FPSC ना ये देहातियों शातियों को कंसीडर नहीं करती। तो आपने मेरा एक इंटरव्यू का इंट्रोडक्शन सेट कराया था, जिसमें आपने कहा था कि आप बताएं, माय नेम इज उस्मान शादीन, आई बिलोंग टू एन एग्रेरियन फैमिली। तो उन्होंने कहा यार ये एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर निकालो। तो मैं हंस दिया, मैंने कहा really? हमने तो सारी जिंदगी एग्रीकल्चर से खाया है, अगर वो ना होता तो वो हमारा तो ये 6-7 साल की चीजें फंड ही नहीं हो सकती। ऐसा ही मैंने वहाँ पे सोचा, मैंने कहा कि अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना, CSS नहीं होता तो ना हो। अच्छा, नहीं मुझे एक बात बताएं, अभी इंटरव्यू तो बाद में आएगी, तो बड़ी मेरे लिए बड़ी कि रिवीलिंग बात है कि आपको बताया गया कि आपको जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप ये ना बताएं कि मैं एग्रीकल्चर करता हूँ। जी सर वो बस कुछ कह रहे थे कि
आप लिखें कि मैंने कोविड में ऑक्सफोर्ड से ये किया है, मैंने कैम्ब्रिज से, अब मैंने नहीं किया। और आप लिटरली मुझे देखें, अगर मुझे लगता है कि अगर आप झूठ बोलेंगे ना तो काम खराब हो जाएगा। मुझे अभी तक मेरा माइंड इस चीज़ को प्रोसेस ही नहीं कर रहा उस्मान, कि मैं जो हूँ, अगर मैं अहमदपुर शर्किया से हूँ, मुझे देखिए मैं बीए पास था। जी सर। मैंने जब क्वालिफाई किया मैं बीए पास था, बट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन एंड टुडे नो वन कैन टेल मी कि अगर कोई बता भी दे मैं बीए पास हूँ तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा। आई बिलोंग टू अहमदपुर ईस्ट एंड दैट टू अ वेरी रिमोट विलेज ऑफ अहमदपुर ईस्ट। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें क्या है, मैं तो पैदा भी वहाँ पे हुआ। और सर मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मेरा इंटरव्यू चला ना, जैसे ही चेयरमैन साहब को पता चला ना कि ये मंठार से है, क्योंकि मंठार एक मशहूर जगह, और आई थिंक कि उन्होंने कभी वो विजिट जरूर किया होगा, क्योंकि उनको पता था चीज़ों का वहाँ पे ना। तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे फिर इस तरह से जज ही नहीं किया कि मतलब कि ये क्या स्टेटस है। उन्होंने देखा कि ये कहाँ से उठा है, इसकी क्या स्ट्रगल है, इस बंदे ने कहाँ से अपने आप को कितना इम्प्रूव किया। यार मैं आपको बात बताता हूँ, आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं। अच्छा, मुझे अब समझ में आ रहा है हल्का हल्का कि हमारे इस दफा जो है इंटरव्यू के अंदर मसला क्या हुआ है। सर बहुत मसला। देखिए, मैंने जिंदगी में पहली दफा 14-15 सालों में उस्मान, मुझे पहली दफा देखने पड़ा कि एक तैयारी करके आ रहे हैं। आप कब आए थे मेरे पास पहली दफा? सर मैं तो 2020 में आया था। आप 2020 में आए, आज हम खड़े हुए हैं 2026 के अंदर। जी सर। 6 साल की स्ट्रगल है आपकी और मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स की। जी सर। और फिर उसके बाद हो क्या रहा है कि आप जा रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप ये बताएं कि ऑक्सफोर्ड का बताएं, चीजें करें। आपने देखा कि नंबर इंटरव्यू में क्यों मार्क्स है, आप तो ओरिजिनल रह गए ना, और आपको वो कर दिया। यार ये तो बड़ी ही अजीब बात है, मैं तो हैरान रह गया इस बात। मेरे बहुत सारे अपने दोस्त हैं, अच्छा, क्योंकि हम इकट्ठी तैयारी करते हैं। तो अब मैं अगर उनके इंटरव्यू के नंबर देखता हूँ, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल होने की कोशिश नहीं की, मैं नेचुरल रहा। और मुझे लगता है, और मैंने 1-2 दोस्तों को कहा भी कि ये आप अपने इंट्रोडक्शन चेंज करें, तो नहीं, मुझे एक बात, चीजें नहीं जाती। बिल्कुल जी, मुझे एक बात बताइए, जब मैं आपके पास था, आपका मैं भाई भी हूँ, मैं और भी अभी लाइक अ फैमिली, तो आपको पता है कि मेरा वो हम देखते हैं ना, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से देखते हैं कि लोगों ने मार्केट किया होता, तो आपको पता था कि दैट मेरे 2 दफा खुद के 200+ मार्क्स आए हुए हैं, और मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स के जो 200+ मार्क्स आते हैं। तो वाई फेथ क्यों लूज कर रहे थे, क्या भाग क्यों रहते थे, इस दफा विंडो शॉपिंग क्यों थी, क्या था यार? असल में ना मुझे लगता है कि इस फील्ड में ना जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं, आपके स्टेक्स इतने हाई हो जाते हैं ना कि आप थोड़े से डगमगा जाते हैं। अगर आपको कोई थोड़ा सा कह देना कि ये तुम गलत कर रहे हो, उस पे आप जाके सोचते जरूर हैं। अच्छा। और बाकी आपको पता है हर जगह पे क्वैक्स तो होते हैं। ये आए नजर, ये देखें, हमारे जमाने में वहाँ मेला लगा करता था, तो वहाँ पे शायद इस तरह की जो है ना वो गुड़िया होते थे। कभी लगा हुआ मेले शेले जो है ना, कभी देखे? लगते होते हैं उस टाइम वहाँ पे ये हाथ की बनाया करते थे गाँव के अंदर ना, ये वाली चीजें जो है। कैसे हैं आप? ठीक है जी, बहुत बड़ी प्यारी चीजें हैं जी। अच्छा, तो अब आते हैं जी, हम इस पे दोबारा आएंगे। अच्छा, तो अब आपने फिर जो एनएफसीसी कर लिए, कौन सा साल था जब आपने ग्रेजुएशन किया? मैं 2016 में ग्रेजुएट हुआ। अच्छा, 2016 में? जी सर। 10 साल हो गए ग्रेजुएट, फिर 4 साल मेरे पास 2020 में। पहले क्या कर रहे थे? सर उससे पहले मैंने एक डेस्कॉन में जॉब की। ठीक है, डेस्कॉन में चले गए। और सर वहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर था, और ये शटडाउन्स वगैरह में काम करता रहा। ठीक है। उसके बाद सर मैंने कोई 1 साल के करीब, या उससे चंद महीने ज्यादा, वो फिर मैंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया, प्रीमियर खान में। आज जरा गोलक भी देख लेते हैं यहाँ पे। याद है आपको ये गोलक? ये हमारे सराइकी इलाके की ना मेरे ख्याल में पहचान है। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है ना, वो पैसे रखते थे। ये गोलक जो है ना, मेरे अहमदपुर शर्किया के अंदर ना सब बड़ी ही प्यारी गोलक बनाया करते थे, और उसके अंदर पैसे डाला करते छोटी, और हमारी ख्वाहिश होती थी कि बड़ी वाली ले लें ताकि उसके अंदर बड़े पैसे जमा हो जाए। जमा कभी नहीं होते थे वो, एक हफ्ते बाद टूट जाया करती थी। हम जो है ना फिर उसको तोड़ दिया करते थे। आज मेरे ख्याल इस तरफ चलते चलते थोड़ा सा इस तरफ चलते। अच्छा, तो फिर क्या होता है जी? फिर हमारा क्या हो, आपने फिर 2000 डेस्कॉन में जॉब कर, कितना अर्सा जॉब की डेस्कॉन के अंदर? सर वहाँ पे मैंने तकरीबन कोई 1 साल तक उनके साथ एसोसिएटेड रहा। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद फिर एक कोई मुझे, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ, अच्छा, और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह। ये है कि उनकी वो मैरिड हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये था कि घर में ना वालिदैन अकेले थे। अच्छा, ठीक है। तो छोटा भाई अभी मेरा काफी छोटा था। अच्छा, तो फिर मुझे लगा कि मैं ना शायद अल्लाह ताला ने मुझे इसीलिए दिया है। हाँ। मैंने कहा कि ये करियर बनते रहेंगे, अच्छा, तो वालिदैन के साथ रहना चाहिए। ठीक है। तो मैंने अपनी जॉब शिफ्ट की। अच्छा, तो वहाँ से मैं आ गया ये टीचिंग वाले प्रोफेशन में।
इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता रहा हूँ। अच्छा, ग्रेट। उसके रहीमर खान में? अच्छा, यू कैन टीचर एज वेल? यस सर। उसके पैरेलल मैंने फिर एक वहाँ पे कैफे बनाया। अच्छा, कैफे? टेरिस लाउंज इसका नाम था। अच्छा, क्या मिलता था वहाँ पे सर? वहाँ पे आज यार ये मुंडेर पे ही बैठते हैं यहाँ पे जो है ना, आई होप दैट यू नो कि इट्स नॉट वेरी वीक, ऐसे हल्का सा थोड़ा सा बैठते हैं यहाँ पे जैसे मुंडेर बैठे। अच्छा, फिर उसमें सर ये स्टेक्स वगैरह और इस तरह की चीजें तो आपको कुकिंग वगैरह आती थी या आपने सीखी, या उसमें तो बड़ा पैशन चाहिए होता है यार? सर उसमें था, अब मेरी सेहत से भी लग रहा होगा। तो कुछ चीजें आती थी, कुछ सीखते रहे। अच्छा। मैंने कहा कि ये साथ एक पैरेलल थोड़ा सा अपना बिजनेस भी शुरू कर ठीक है। तो कैसा रहा वो टेरिस लाउंज? सर वो बहुत अच्छा था। वो था एक्सक्लूसिवली कैंट में। ओके, तो वो ठीक हो गया। वहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली तो हमने डेवलप कर दिया। अच्छा। इवन फिर मैंने अपनी हॉबी भी कुकिंग रखी। अच्छा, यस, मुझे याद है, ये तो मुझे याद है। अच्छा, टेरिस लाउंज भी चल रहा है, और फिर उसके बाद? जी सर, फिर मुझे लगा कि ना ठीक है, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। अभी तक सीएसएस को कोई ख्याल नहीं है? कुछ भी नहीं है सर। 18-19 तक पहुंच चुके हैं हम? सर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर? तो उसमें मीनवाइल ये हुआ कि तब मेरी एज होगी कोई 24 या 25 के करीब। ठीक है। मैंने कहा कि ये मैंने एक करियर एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक हो गया, मैं ये 4 साल बाद दोबारा भी कर सकता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, गुड इनफ। 30 साल की एज तक मैं सीएसएस कर सकता हूँ। अगर 30 से पार हो गया तो सीएसएस नहीं मैं कर सकता। जी, सीएसएस की लिमिट है, बाकी चीजों की लिमिट नहीं है। ये कैफेज और ये टीचिंग, ये मुझे 10 दफा भी दोबारा खड़ी करनी पड़े, मैं कर सकता हूँ। फेयर इनफ। वहाँ से मुझे फिर ये आया कि मैं जो है सीएसएस की तैयारी शुरू करूँ। अच्छा, हम यहाँ पर ये लोगों को नहीं बता रहे कि अपना बिजनेस छोड़ के कर दें। आपको तो पैशन था ना, आपको लगता था कि वो यू नो कि इट वन ऑफ द करियर और यू टुक योर चांसेस, राइट? सर असल में यूनिवर्सिटी में मेरे दोस्त होते थे 2, तो वो बिल्कुल ग्रेजुएशन के बाद फौरन लग गए थे। अच्छा। 2020 में ये होता है कि 19 में ना मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, ज़िया, ऑडिट एंड अकाउंट्स में है। ओके। तो 19 में ना उन्होंने सीएसएस की अटेम्प्ट दे दी। अच्छा। उनके उसके बाद ना एसए पास हो गया। ओके। कंपोजिशन ड्रॉप होगी उसमें। ठीक है। तो वहाँ से ना एक आपके साथ वालों से आपको बड़ी उम्मीद मिलती है जी। तो मुझे थोड़ी उम्मीद हुई कि ज़िया ने कर लिया ना अगर, तो एक ही हम इकट्ठे थे, मतलब ऑल द टाइम हम इकट्ठे थे, तो मैं भी कर लूँगा। तो वहाँ से मैं, और 20 में फिर ये हुआ कि ज़िया पास होके एलोकेट हो गया। अच्छा, 49th कॉमन में। तो वो जो एक उम्मीद होती है ना कि अच्छा अब हो जाएगा, ही कैन डू इट तो आई कैन डू इट, और मजबूत होगी। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक तो हो गया। उसके बाद फिर हम लोग तैयारी करते। तो 2020 में फिर आपको वो तो कोरोना के डेज थे ना, ऐसा ही है ना? जी सर। तो हाउ डिड यू बम्प इन अप में, यानी कि रीड राइट में और तैमूर बुखारी में कैसे आपका इंटरेक्शन कैसे होता पहला? सर उसके बाद ना मैं रहता होता था जेल रोड पे। अच्छा, वो आपने एक चीज भी संभाल के रखी हुई है जो है ना, मुझे मैं उस तरफ आना चाह रहा हूँ। जी सर। तो वहाँ पे मैं रहता होता था, तो वहाँ पे मेरे साथ रहते होते थे हमजा दोस्त थे। उन्होंने कहा कि भाई सीएसएस करना है ना, हाँ, एक ही बंदा है, उनके पास चले जाएं। अच्छा। तो जाके ना ज्वाइन करें तो हो जाएगा। अच्छा। वरना ये धक्के खाते रहोगे, कुछ नहीं होना। ठीक है। मुझे याद है 2020 में मैंने, तब कोविड आ गया था। हाँ जी, बिल्कुल आ गया जब था। हमारे फाइनल पेपर हो रहे थे सीएसएस के, उसके दौरान ही कोविड आ गया था। जी, कोविड आ गया था। तो वहाँ से सर जब वापस आया ना मैं, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। तो उस टाइम पे कोविड की वजह से ये ऑनलाइन चल रहा है। जी। तो मैंने आपसे फिर वो पहला जो था ऑनलाइन मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हाँ हुआ। जी, हाँ जी। वहाँ से स्टोरी स्टार्ट। वहाँ से स्टोरी आए, फिर आप स्टोरी को चलते हुए बयान करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ जी स्टोरी के साथ? अच्छा सर, फिर ये पहली अटेम्प्ट तो मेरी तब एग्जॉस्ट हो चुकी थी। कब दे दी थी आपने वहाँ पे? 2020 में दे दी थी। आज 2020 में ही दे दी आपने? ठीक है, ओके। उसमें मेरा ऐसे ड्रॉप हुआ था। उसके बाद फिर सर जब ये पहली डीएमसी आती है, अगर आप पास हो जाएं फिर तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही है। लेकिन अगर रह जाएं तो बड़ा सेटबैक मिलता है। पहली डीएमसी के बाद आपको रियलाइज होता है कि अच्छा मैं खड़ा कहाँ पे हूँ। अच्छा, क्या डीएमसी क्या थी, अगर आप बताना चाहें, कंफर्टेबल हो मुझे, मैं क्योंकि जानना चाहता हूँ कि आपको उस मेंटल कंडीशन क्या होगी कि कितने मार्क्स आए, आपको लगता था करीब गिरे, दूर गिरे, ताकि उसके मुताबिक फिर आपने प्लान कैसे किया? सर मेरा 577 मार्क्स आए थे। अच्छा, ये ओवरऑल सारे मिला के, और मेरा ऐसे ड्रॉप हो गया था। उसमें आई स्कोर्ड 5 मार्क्स इन एसए पेपर। अच्छा, 5 मार्क्स। अच्छा, एंड एक्सक्लूडिंग एसए आपके 577 मार्क्स हैं, ऐसे ही है ना? अब यहाँ से सर एक उम्मीद होगी कि 600 के करीब हूँ। एग्जैक्टली मैं कहता होता था कि मैंने हर सब्जेक्ट में 5 से 10 के दरमियान नंबर उठाने हैं। ठीक है। और एसए में 40 लेने हैं। ठीक है। तो एफपीएससी ने, अल्लाह ताला ने ना बेसिकली मेरी मोटिवेशन का बंदोबस्त खुद ही कर दिया था। अच्छा, मुझे बुरी तरह फेल नहीं करवाया। हाँ। और पूरा पास भी नहीं करवाया। हाँ, और एसए के अंदर भी आपको बता दे कैसे करना है आपने। जी।
अच्छा। तो सर वो चलता रहा काम। अच्छा, तो यहाँ पर आपकी अब स्ट्रेटेजी देखें, मैं अब आपको बताता हूँ। आपने एक छोटी सी बात की है, मेरे दिमाग में मैंने उसको प्रोसेस कैसे किया। आपने कहा कि मैंने हर पेपर में 5 से 10 मार्क्स बढ़ाने हैं। जी सर। इसका मतलब ये है कि 11 × 5 to 10 कितने हो जाएंगे? 55 to 110 मार्क्स। तो 577 प्लस 110 कितने हो जाएंगे? 700 प्लस हो जाएंगे। और ऐसे में पास करेंगे तो आप इतने नंबर बढ़ जाएंगे। तो आपने वही किया और अभी आपके मार्क्स 719 है ना? 718 एग्जैक्टली वही बन रहे हैं। एग्जैक्टली वही बन रहे हैं। तो मेरा माइंड जो है ना इस तरीके से प्रोसेस कर रहा है। अब देखिए ये वो जो है ना, यहाँ पर ना मुझे यहाँ पे ये आपका जो है ना बाड़ा भी नजर आ गया, गाय भैंसों का जो है। आपको पता है कि हमारे गांव के अंदर ना, जो हमारे गांव में जाया करते थे, तो वहाँ पर जो हमारी खवातीन होती हैं, उनका जो एसेट होता है ना, ये मवेशी होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही। तो वहाँ पर चीजें जो हैं, तो यार ये तो हमारी हकीकत है, आपको लगता नहीं है? सर ये वो चीज है, सॉरी टू, हाँ प्लीज प्लीज सर ये वो चीज है, जानवरों को कह लें, खेतों को कह लें, सर ये हमें रिजिलियंट करते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारा IMF है, विदाउट स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एडजस्टमेंट, क्योंकि ये अगर हमारे फाइनेंशियल बैक हमारी यही है और यही हमारे अंदर रिजिलियंस पैदा करती है। ऐसे ही है। क्योंकि एक किसान जब एक फसल बोता है, ऐसे ही है। वो कुछ 6 महीने साल इंतजार करता है, उसको ये उसमें पेशेंस क्रिएट हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरा यही हमारे फाइनेंशियल सोर्सेज थे, जिन्होंने हमें 6-7 साल फंड कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं तो समझता हूँ कि अपनी रूट्स ही हैं, अगर ये बैकग्राउंड ना होता तो मैं इतनी देर रह ही नहीं सकता। और फिर हमें अगर मना किया जाए कि ऐसे इसको पोर्ट्रे ना करो, गुर्बत को पोर्ट्रे, या गुर्बत तो नहीं कहूँगा मैं ऐसे। अच्छा, मुझे ये भी पता चला है कि ये भी कहा गया कि अगर आप हम्बल बैकग्राउंड से हैं, आप ये ना बताएं कि आपके फादर जो हैं वो XYZ काम करते हैं। जी सर। यार कैन यू बिलीव दिस? मैं अपने वालिद साहब, जो मेरे प्रोफेशन, मेरे वालिद साहब जो हैं, देखिए जो वालिद है वो आपका हीरो है और वालदा आपकी पहली हीरोइन है। पहला लव आपके वालिद और आपके वालिदैन आपका पहला लव होते हैं, और मेरे ख्याल में आखिरी लव भी वही होते हैं। बिल्कुल। ये आपके बच्चे हो जाएंगे बाद में। बिल्कुल। तो आपको बताया क्या जा रहा था कि आप अपनी आइडेंटिटी को छोड़ दें। यार आप देखें, कामयाब हो गए हैं इंशाल्लाह, आप सेक्रेटरी रिटायर होंगे, पूरी दुनिया घूम लेंगे, एंड में कहाँ पे जाना है? सर उधर ही जाना है ना। मैं भी उधर वाले कब्रिस्तान में कब्र की जगह मिल वहीं पे मिल। तो हाउ कैन, मुझे समझ में उस पे मुझे थोड़ा सा बुरा लग गया, हालांकि मैं थोड़ा सा कूल माइंडेड हो गया हूँ अब जिंदगी के अंदर, लेकिन यार ये बात बुरी है, ये वाली बात जो थी ना, ये थोड़ी सी बात बुरी है। अच्छा, अब आपने अटेम्प्ट दे दी और आपके इतना गंदा रिजल्ट आया, और उसके बाद दूसरी अटेम्प्ट आपकी कब थी? सर मैंने सेकंड अटेम्प्ट ली 2022 में। अच्छा, 22 में। 1 साल का गैप लेके आपने 22 में अटेम्प्ट ले ली। अच्छा ठीक है, सेम सब्जेक्ट्स रखे उसके अंदर? सर मैंने सब्जेक्ट नहीं चेंज किए। सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? सब्जेक्ट्स पे हमने बात नहीं की, सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? सर पॉलिटिकल साइंस थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, जेंडर थी, क्रिमिनोलॉजी थी और पंजाबी। ओके, अच्छा ग्रेट। तो सर 2022 वाली अटेम्प्ट में मेरा एसए 28 पे चला गया। अच्छा। और रिटन का स्कोर मेरा 600 क्रॉस कर गया। ओके जी सर। ठीक है, कोई 40-50 नंबर का आपने ओवरऑल जो है ना स्कोर बेहतर कर लिया, यानी कि 23 मार्क्स आपने एक्स्ट्रा ले लिए ऐसे के अंदर, और जो है ना बाकी आपका स्कोर आ गया। अच्छा, 600 प्लस हो गया, फिर 23 खत्म हो गया। सर अब यहाँ तक ना 22 की अटेम्प्ट तक मैं बेशक आपके पास पढ़ता था जी, लेकिन मुझे लगता है आई वॉज अ बिट ओवर कॉन्फिडेंट। ओके, मुझे लगता था कि अच्छा मैंने 2 पेपर लिख लिए हैं, ठीक है मुझे लिखना आ गया, ठीक है, या 3 लिख लिए हैं मुझे लिखना आ गया, ठीक है, बस नाउ आई एम रेडी टू गो फॉर एग्जाम। ठीक है। वो मेरी नॉन सीरियसनेस थी, या कह लें मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, या कह लें कि उसमें उस टाइम अल्लाह ताला ने लिखा नहीं हुआ था, तो उसका मेरा रिजल्ट दोबारा खराब हो गया। अच्छा ठीक है। अल्लाह ताला मेरे ख्याल में ना, मैं सॉरी टू कट यू हियर सर, यार हमें ना अल्लाह ताला ने हम्बल करना होता है। ऐसे ही है सर। शायद इंसान के अंदर प्राइड जो है ना, खुदा को मुतकब्बिर खुदा की जात है, तो उसको शायद वो चीज़ें पसंद नहीं होती, और हम क्या करते हैं कि हम कुछ चीज़ें जो है ना अपनी ना उसके अंदर वो ले आते हैं पर्सनैलिटी के अंदर, लेकिन फिर रब हमें झिझोड़ता है, हमें हिलाता है। तो शायद मुझे लगता है कि 2 अटेम्प्ट्स आपको रब ने जो इस तरीके से कर रहा था वो की प्लानिंग थी। फिर आपने क्या किया 2022 में? सर उसके बाद सबसे पहले तो आपके वाली बात है कि जो तकब्बर है वो सिर्फ अल्लाह ताला को ही सूट करता है, और सर इसी को मैं एक्सटेंड करता हूँ जी कि अल्लाह ताला जो एक चीज़ नहीं हो सकते वो है आजिज़। बिल्कुल, और वो बेशक वो आजिज़ी इंसान में अल्लाह ताला को इतनी पसंद है बेशक कि उसके बाद आपको समझ ही नहीं आती कि फिर क्या होता है। ग्रेट सर, एक तो मैंने उसके बाद मेहनत करनी शुरू की, और मैंने सर 22 की अटेम्प्ट के बाद अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत काम किया। अच्छा, नॉट ऑन आउटर वन, इनर पे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी लेके आया, क्योंकि मैंने मेहनत भी उसके बाद फिर शुरू की, अल्लाह ताला ने फिर उस तरह से
ठीक है, मेहनत क्या 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 शुरू की, पहले उसमें पर्सनालिटी पे भी आते हैं, मेहनत क्या क्या की, मेहनत में क्या क्या 2022 वाला मुझे याद है 6 दिसंबर को रिजल्ट आया था। ठीक है। 7 या 8 दिसंबर को मैं आ गया था लाहौर। ठीक है, ओके। तो उसके फौरन बाद, अब आपको पता नहीं याद हो कि नहीं, आप एक एसए का स्पेशल सेशन आपने चलाया था, 40 एसए जी, 40 एसएस का, जी जी की अटेम्प्ट जी 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 जी, फौरन मैंने आके बोल लिया। ठीक है, वो मैंने पहली दफा ना पूरा किया था। ठीक है। मैं अक्सर दूसरों को कहता हूं, आपने पहली दफा आते ही कितने एसेस लिख लिए? 40 आपने पूरे लिखे? आज प्लीज यहाँ बैठते हैं यार, ये हुक्का शुक्का भी पड़ा हुआ है, मौका तो नहीं पीता, डू यू स्मोक? सर बस कभी कभार। अच्छा ठीक है, ठीक है, इट्स आवर कल्चर। अच्छा, तो फिर वो जो था ना, उसके बाद मैंने फिर ये सोच लिया कि अब मैंने छोड़ना नहीं कुछ। अच्छा, ये आपको भी पता होगा कि जिस दिन टेस्ट सीरीज शुरू होती है, ऐसे ही भरे होते हैं रूम, 100 बंदा होता है, ऐसे ही बिल्कुल ठीक है। 5वें टेस्ट पे वो 50% कट हो जाते हैं। यार ये बात ना मैं बिल्कुल लाउड कहना चाहता हूँ, आपने मेरे दिमाग में डाल दी। एग्जैक्टली ऐसे होते हैं, रिटन के अंदर भी ऐसे हो रहा है, और यार एक्चुअल टेस्ट जीवन में भी ऐसे हो रहा है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, पीपल हैव पेड फॉर इट, यस सर, पीपल हैव कम टू लाहौर फॉर दिस, यस सर, दरमियान में छोड़ क्यों जाते हैं? सर वो कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसको लगता है कि अब मैं और पढ़ा हूँ। अच्छा, शायद ये जो है ना, मेरी नॉलेज उतनी नहीं है। ठीक है, तो वो इस वजह से छोड़ जाते हैं, और कुछ वो थक जाते हैं। अच्छा, तो एंड में कितने, 3 रह गए, तीनों हो गए? वो 22 से पहले वाली मैंने एक चीज ऑब्जर्व की ना, कि 22 से पहले वाले जो जीवन में मैं था ना, उसमें ये आगा हाशिर लोग थे, जी 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 जी, तो मैंने देखा कि एंड में ना 3-4 लोग आते होते थे बस। मैंने एंड में भी एक टेस्ट दिया था आके वैसे ना, ठीक है, तो वो सारे ही पास हो गए। अच्छा, और जो दरमियान में मेरे जैसे थे, जिन्होंने 4-5 टेस्ट दिए, इधर निकल गए उधर निकल गए, तो वो रह गए। अच्छा, तो उसके बाद मैंने एक बात देख ली कि इसका जो सोल्यूशन है ना, वो रिटन प्रैक्टिस। ठीक हो गया। फिर मैंने सर बैठ के कुछ अपनी तैयारी भी इम्प्रूव की, कुछ मैंने किताबें अच्छी पढ़ी, सोच के अच्छे लिए। ठीक है, चले मेरे उसके बाद सर मैंने ना, अच्छा, रिटन पे फिर बहुत काम किया। अच्छा, उसके बाद सर मैंने फिर टेस्ट नहीं ड्रॉप किया। ओके, तो आपने एक जीवन दिया, जीवन में हमारे जो कितने पेपर्स होते हैं, अराउंड 120 प्लस पेपर्स होते हैं, ऐसा ही है? तो आपने शुरू में हमारे एक शॉर्ट इंटरव्यू में बताया था कि आपने 4 जीवन लिए। सर मैंने 4 लिए। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 4 इट बिकम्स 500, ऐसे ही है? ऐसे ही है सर। तो क्या वाकई 5 जो है ना आपने, जो है ना, बल्कि उससे भी ज्यादा, हाँ, पूरे 500 बनते हैं, तो आपने 500 पेपर दिए 3 घंटे के? सर मैंने दी। अच्छा, बिल्कुल दिए, क्योंकि सर मेरे पास कोई, और मजे की बात है, जब से मैंने ये किया है ना, हाँ जी, लिखने वाला काम किया, जी 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 जी, वो उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर मुझे 700 से कम स्कोर नहीं दिखवाया। अच्छा, उसके बाद मैंने 2 PMS दिए, एक में 725 गया, ओह ग्रेट, में 758 गया, ठीक, और ये इस CSS में अल्हम्दुलिल्लाह 718 गया, माशाल्लाह। और इस दफा के अटेम्प्ट में 718, आपके तो टॉपर से भी ज्यादा मार्क्स है ना जी, आपके जो है ना 4 नंबर ज्यादा है आपके उनसे। अच्छा, तो अब जो है आपने 500 पेपर लिख लिया, राइट? फिर तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई और अल्लाह ताला ने आप पे करम कर दिया। अभी फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं यार इंटरव्यू के बारे में। मैं इस दफा थोड़ा सा कंसर्न इस हवाले से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जो है 9th पोजीशन है ना? जी सर। तो ये बताएं कि जब चले उसमें बाद में आते, पहले ये बताएं कि पोजीशन पे जो है ना हम बात कर लेते हैं। 9th पोजीशन क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे, क्या हो रहा था जब वो रिवील हुआ आपको रिजल्ट? सर मैं सोया हुआ था। अच्छा। तो मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए। अच्छा। तो उसके बाद भाई को भी मेरे को फ़ोन आने शुरू हो गए। अच्छा। तो अब मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता कि कौन कौन फ़ोन कर रहे थे। अच्छा। तो उसके बाद फिर ना घर से मुझे फ़ोन आया कि रिजल्ट आ गया। अच्छा। तो मैंने कहा लिस्ट देखें फिर क्या बना है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे देख के बताया कि 9th पोजीशन है और पैस है। अच्छा। पहले तो मुझे नहीं यकीन आया। अच्छा, नहीं आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे? अच्छा, आपके माइंड में क्या था, कहाँ पोजीशन आएगी, कहाँ तक आएगी? क्योंकि अभी आपके माइंड में वो पेंडू वाली बात या वो एग्रेरियन वाली बात जो है वो डाल दी गई है, डरा दिया गया ना यार। देखिए मैं अगर मैं तैयार हुआ हूँ ना, एक मैं आपको साइकी बताता हूँ, ह्यूमन साइकी यार। मैं तैयार हुआ और मुझे शीशे ने, मुझे आईने ने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो। जी सर। लेकिन मैं जाने लगा और मुझे किसी ने कह दिया यार तुम्हारे बाल यहाँ से थोड़े से खराब हुए हुए हैं, यार तुम्हारा ये चीज़ ठीक नहीं है। मेरी वो सारा का सारा मेरा जहाँ पे सेरेमनी पे जा रहा था, किसी के किसी फंक्शन पे जा रहा था, मेरा वो सारा खराब हो गया यार। ऐसे ही मैं दिल में मेरा फील होता रहेगा कि यार इससे तो बुरी चीज़ होगी, चीज़ें होगी। तो आपको भी यही फील हो रहा होगा ना उस टाइम। तो किस पोजीशन तक इसके बावजूद किस पोजीशन तक देख रहे थे अपने आप को? सर अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे पे जो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम है, जी जी, मुझे लगता है कि वो ये है कि मेरे अंदर
डिप्रेशन अब्जॉर्ब करने की बहुत कैपेसिटी है। माशाल्लाह, ग्रेट। सर, और आजकल के ज़माने ब्लेसिंग है ये। सर मैं पहली अटेम्प्ट फेल हुई, एक दिन डिप्रेशन में रहा, दूसरे दिन स्टडी टेबल पे। ग्रेट, ग्रेट। यही मेरा चलता रहा। अच्छा, ये ग्रेट। वाहिद बात थी जिसके बाद ना मैं 2 दिन डिप्रेशन में रहा। अच्छा, अच्छा, ठीक है। यानी इतना देखें, आप जैसे स्ट्रांग आदमी को, आप जैसे यानी कि जो एक कि रॉक है, चट्टान की तरह है, जो सारे डिप्रेशन जो है ना वो सक कर लेता है अपने अंदर, उसको भी उस एक जो इतने फेलियर ने भी तंग नहीं किया जितना उस एक बात ने किया। सर क्योंकि रिटर्न पहली दफा क्वालिफाई हुआ था, आपकी पूरी जो इससे ना डिप्रेसर से आपकी उसमें फ़र्क आ जाता है, आपकी मोटिवेशन कम होती है, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही होती। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बात पता थी, मैंने पहले भी इतनी देर से तैयारी कर रहा था, मुझे ये बात पता थी कि ये ऐसी बात नहीं है। FPSC सर मैं 7 साल तैयारी ना करता अगर मुझे FPSC की ट्रांसपेरेंसी पे यकीन ना होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेंगे। मैंने सर फिर तैयारी शुरू की। उसके बाद फिर ये है कि मैंने थोड़ा अच्छा इस चीज़ ने भी मुझे फ़ायदा दे दिया जी। मैंने अपना थोड़ा फिर कॉन्शियस हो के ना अपनी आउटलुक पे काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, ठीक है। नहीं यार, ये तो आप तो उस टाइम भी ऐसे बड़े ग्रेसफुल थे यार, यू वर वेरी ग्रेसफुल, यू हैव नो आइडिया कि आप कितने ग्रेसफुल हैं, या आपको शायद उस टाइम आइडिया नहीं होगा। आई हैव ऑलवेज फाउंड यू वेरी ग्रेसफुल, वेरी वेल ड्रेस्ड। जब भी आप इंटरव्यूज में आते थे, आपने कभी देखा होगा, मैंने कभी आपको कुछ पॉइंट आउट नहीं की, मैं हर चीज पॉइंट आउट करता हूँ सिर्फ हम बोलने के लिए। द वे वी वर स्पीकिंग फ्रॉम योर लंग्स, वो जो ट्रेनिंग थी वो ट्रेनिंग जरूरी थी। और आपको ये भी पता है कि मुझे आप पे यकीन उतना ही था जितना शायद आपको अपने पर यकीन। सर मैं जब आपके पास आया, आपने मुझे उठ के पहले सलाम लिया और कहा वेलकम टू 55th सिटी। यस। फिर आपने मेरा ग्रुप भी चेंज करवाया। यस, मैंने जी मैं ग्रुप कोई और रख रहा था जी। ऐसे आपने कहा भाई नहीं PAS रखो जी। ऐसे मैंने कहा सर पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। तो आपने तब मुझे याद है मुझे कहा था कि उस्मान तुम्हें तुम्हारी पहली चॉइस मिलेगी, तुम्हें पोजीशन भी मिलेगी, टॉप 10 में भी आ सकते हो इंशाल्लाह अगर रिटर्न में अच्छा स्कोर हुआ। बिल्कुल ऐसे तो ये काम ना करो। बिल्कुल ऐसे तो फिर मैंने वो ग्रुप भी आपके कहने पे चेंज किया। जी बिल्कुल। वो असल में ना हुआ क्या है उस्मान, ओवर द इयर्स ना आपको ना होता क्या है कि आइडिया हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर थोड़ी सी ग्रेस है, धीमापन है, कंट्रोल है, की चीजें जो है वो मुझे लगता है कि वो PAS में आपकी पर्सनैलिटी ज्यादा सूट करेगी। कुछ अरसे के बाद आप टीचर्स की जगह पे ना आप क्या बन जाते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। ठीक है जी। तो अब वो जो मेरी जो नफ्सियात जज करने की जो अब सलाहियत है जो मेरे अंदर इंकल के आ चुकी है, रब ने मेरे अंदर शायद इम्बाइब कर दी, मेरा रोल शायद ये रखा दुनिया के अंदर, तो मुझे लगता है कि आप PAS पे बेटर सूटेड होंगे और आप अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। अच्छा, तो फिर आपको पता चला तो आपको यकीन नहीं आया उसके बाद जो है? सर मुझे पहले तो मैंने उनको अपना रोल नंबर बताया, मैंने कहा रोल नंबर देखें भाई यही है। क्योंकि ना 2-3 दिन पहले एक ट्रोल हुआ था। हाँ हुआ था। एक फेक लिस्ट आई थी। हाँ जी। उसमें पहले नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ था। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये वैसी ना हो। अच्छा। फिर उसके बाद एक और ट्रोल हुआ था कि रिटर्न के रिजल्ट भेज के लोगों ने कहा कि ये रिजल्ट आ गया। हाँ जी। और फिर किसी ने हवा भी उड़ाई थी कि रिजल्ट मेरे पास आ गया, कोई 2-4 दिन पहले ऐसे इस तरह की भी चीजें थी। हाँ जी। तो अच्छा। वो ना फिर मैंने कहा भाई एक दफा ना कंफर्म करो। तो मैंने दोस्त को एक फोन किया, मैंने उसको कहा भाई ये वेबसाइट देखो पहले, क्योंकि हाथ कांप रहे थे मेरे। तो ठीक है, तो मैंने कहा भाई आप ना ये देखें, डाउनलोड करके उस लिस्ट में देखें, अगर कोई है तो FPSC ने अपलोड ही की होगी। हाँ। तो सर उसके बाद कंफर्म हुआ, उतनी देर में दोस्त वगैरह आने लग गए। चले माशाल्लाह। तो कितने दिन यकीन नहीं आया असली वाली बात? सर अभी तक नहीं आ रहा। अच्छा, अभी तक नहीं आ रहा। PAS का नहीं आ रहा, या के 9th पोजीशन का नहीं आ रहा, या ओवरऑल CSS का नहीं आ रहा? सर 9th पोजीशन का नहीं आ रहा। लेकिन सर अल्लाह ताला ने बहुत करम कर दिया है। ऐसे ही है, बहुत करम कर दिया है। मैं करम तो होता ही है, लेकिन यार आपको आई हैव फाउंड यू, कुछ लोग होते हैं, देखिए मौला अली का फरमान है कि दौलत, शोहरत और इक़्तिदार इंसान को बदलते नहीं बल्कि बेनकाब कर देते हैं। ऐसे ही है। ऐसे ही है सर। तो वो जो आप जैसे लोग हैं जिनको कामयाबी मिलती है, आप पहले भी बड़े ह्यूमिलिटी के साथ ब्रिमिंग है, और उसके बाद जब आपको रब ने कामयाबी दी तो आप लोगों के सामने ऐसे बन के आए कि यार छोड़ो यार, उस्मान शादीन कैन डू इट, और जिस तरह आप आज बात कर रहे हैं तो एवरीवन कैन डू इट। तो रब मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा करम कर नहीं सकता। बिल्कुल। शायद यही रब हमें सिखा रहा था कि जो है ना हमें यही करना चाहिए। सर मेरे तो इवन वालिद साहब ने को मैंने फ़ोन किया तो उनको मैंने कहा कि ऐसे CSS पास हो गया माशाल्लाह, ये पोजीशन है। अच्छा। उन्होंने सर मुबारकबाद दे के पहली बात मुझे ये की कि ठीक है आप इसको सेलिब्रेट करें जी, लेकिन ये एक जिम्मेदारी है। अच्छा, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए आप, इधर आ जाए।
अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने अब ये एक जिम्मेदारी दी है, जी ठीक तुम्हारा है, ये पंखा हिसाब चलवा ना दीजिएगा बाकियों यार। से अलग होना है अब। ऐसा ही है, तुम बिल्कुल ये ना समझो कि तुम अफसर हो गए हो, जी अब ठीक तुम्हारा है। हिसाब बाकियों से अलग होना है। वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल ठीक तो कहा उन्होंने, बिल्कुल ठीक सर कहा अल्लाह ताला उन्होंने। ने बस एक जिम्मेदारी दी है, मुझे तो यही लग रहा है। बिल्कुल ऐसी जिम्मेदारी है भाई, ये 100% जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। अच्छा, अब आते हैं यार इंटरव्यू की तैयारी के दौरान, अब एक बच्चे जो हैं, मैं इस चीज़ को कैसे समझाएं लोगों को कि यार तुम्हारी 6-6 साल की 7-7 साल की मेहनत है, किसी की 7 महीने की होगी, क्यों मल्टीप्लाई बाय 0 करते हैं? इनको आइडिया नहीं हो जाता कि व्हाट दे आर गेटिंग, क्यों झूठ बोलना सीखेंगे? आपको कोई झूठ बोलना सिखा रहा है या कोई भी कर रहा है, क्यों करते हैं? वैसे वो आपकी बात ठीक है कि वो गर्जमंद दीवाना होता है। सर ये मुझे तो लगता है लोग खौफ में करते हैं। खौफ, आपको पता है कि यहाँ पे खौफ का कारोबार होता है। जी ऐसे ही ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही इस है। फील्ड में भी होता है, तो मेरे ख्याल में लोग डर जाते हैं। एक रूरल बैकग्राउंड में हाँ और एक अर्बन बैकग्राउंड में फर्क सिर्फ इतना है, हाँ, जिसको हम कह लें कि हेडोनिस्टिक ट्रेडमिल का फर्क है। ट्रू कि आप बटन बटन मेटाफर सर वो ये है कि बस यहाँ पे एक जिंदगी फास्ट है, अनएंडिंग रेस है, जी हम लोग इससे अलग हैं। ऐसे ही है और यहीं से जो चीज़ अर्बन लाइफ में मिलती है, जो कल्चर में फ़र्क है, जी जो मैंने देखा है, आइडेंटिफाई किया, इसमें कह लें कि आप ग्लैमर तो बहुत है जी, लेकिन उस ये हेडोनिस्टिक ट्रेडमिल की वजह से ना सर, आपकी रेस कभी ख़त्म ही नहीं होती, कभी भी नहीं होती, कभी भी और नहीं। रेट रेस पे लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं। अब आप देखें, अब आप चले गए पीएएस में, अब एक रेट रेस लगेगी कौन से प्रोविंस में जाना है, कौन सी फिर एक रेट रेस लगेगी कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना कौन सी है, पोस्टिंग। फिर कौन सी पोस्टिंग लेनी है, और फिर अपनी मर्जी का प्रोविंस मिलने के बाद, अपनी मर्जी का डिस्ट्रिक्ट मिलने के बाद अपनी मर्जी की तहसील नहीं मिलेगी, आप दुखी हैं जी सर। कि उसको ज्यादा मिल गया। तो हमें अब दूसरों की प्लेट पे देखने का आई थिंक ज्यादा वो है। सर और हमें सेंस ऑफ लॉस ही नहीं है, ट्रू, हमें ये नहीं, हम देखते कि हम शुरू कहाँ से हुए हैं, हम खाना भी आगे नहीं से सर आगे को आगे से आगे चलते रहते हैं। हम देखते रहते हैं कि अच्छा अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं ये 4 लोगों से आगे कैसे निकलूँ। ऐसे अच्छा ही है। ये चीज़ जिनका ज़रा रूरल बैकग्राउंड है ना, ये चीज़ उनमें मेरे ख्याल में है, हो सकती है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है, कम है, कम है, कंपटीशन कम है वहाँ पे, हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन ऐसे ही कम है। तो ऐसे ये मेरे ख्याल में इंटरव्यू में भी ना यही हुआ, लेकिन आप देखें इस दफ़ा पोजीशन हमारे जैसों की हैं सब। ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका तो योर राइटली डिजर्व पोजीशन, अक्सर बानों को देखें, आपके नहीं शहर की हैं, और यू नो के जो है आप भी वहाँ से हैं, मैं मुझे बड़ी खुशी हुई। अब आते हैं थोड़ा ज़रा फेथ के बारे में। जी सर। यार इतने लंबे जर्नी में कोई ऐसा मोमेंट तो आया होगा जब आपका फेथ जो है मुतज़लज़ल हो गया हो? अल्लाह ताला पे यकीन के बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सही, मेरा वो बिल्कुल कभी भी नहीं हुआ, बल्कि बड़ा ही है। और कोई ऐसा मोमेंट आया हो लाइफ के अंदर, इसी प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं, जी सर। कि जब आपने कहा होगा नहीं यार बस उस्मान नहीं करते अभी जो है ना? सर ये मेरा जब लास्ट वाला पीएमएस फेल हुआ ना, जो इससे 15 दिन पहले था। अच्छा, आपका थोड़ा बताइए ना मुझे जो है ना। अच्छा, आपका पेपरों से पहले जो है ना 15 दिन पहले रिजल्ट आ गया था? 15 दिन पहले सीएसएस से 15 दिन पहले पीएमएस के पेपर थे, खत्म हुए थे। अच्छा, ये 25 के रिटर्न से 15 दिन पहले पीएमएस के भी रिटर्न थे। ठीक है। और पीएमएस का आ जाता है रिजल्ट मेरे ख्याल जून में। जी, जल्दी आ गया था। वो जून में, उसमें मेरा फिर ऐसे ड्रॉप हो गया। अच्छा, उसके बाद मुझे लगा कि अब ना शायद सीएसएस नहीं होगा, क्योंकि पीएमएस से तो सीएसएस कैसे मुश्किल है। और आपको पता है इस दफ़ा इंग्लिश के पेपर कितने टफ मुश्किल, आए। हाँ, अंग्रेजी स्पेशली प्रेसी का बड़ा मुश्किल पेपर आया था। बहुत अच्छे कैंडिडेट्स रह गए हैं। बहुत रह गए थे, बहुत रह गए तो थे। मुझे उस टाइम पे ना थोड़ा सा ये हुआ कि अब ना शायद मुश्किल हो जाए। और मैं पता नहीं, मतलब कि मेरी ना ये बचपन से ही एक अपब्रिंगिंग में शामिल है कि पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। अच्छा, अब मैं कंफ्यूज होके बैठा हुआ था कि अब ये सीएसएस तो मुझे होता नज़र नहीं आ रहा, अब पाकिस्तान से बाहर जाऊं या यहाँ पे कुछ करूं। अच्छा, तो मेरी ये कंफ्यूजन ही अभी चल रही थी। और 22 अगस्त आ गया। 22 अगस्त आ गया सर, अल्लाह ताला ने करम कर दिया। तो 22 अगस्त आ सबसे गया। बड़ी खुशी मुझे ये है कि अब मुझे पाकिस्तान में रहना है। माशाल्लाह यार, देखिए कि अब आप जैसा जो है एक लड़का कि जो आपको उसकी जो है लाइफ के अंदर वो चाहता था कि मैं ना जाऊं, रब ने उसको वहाँ पर क्या बना दिया? बिल्कुल है, लोगों की खिदमत का जरिया बना दिया। बिल्कुल है। आपको पता है मेरी ज़िंदगी के अंदर ना मेरे काफ़ी प्रोफेशंस हैं। जी सर। कभी उस पर बात करेंगे। मैं पहले मिलिट्री में गया, पुलिस में गया, जर्नलिज्म में रहा, 5-7 प्रोफेशंस किए। जी सर। मुझे ना अंदर से ना इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। जी होता है ना इंसान के अंदर। फिर जिस दिन मेरा पहला स्टूडेंट जो है
जिसकी ज़िंदगी में अगर मैं अपने आप को माइनस कर दूं, मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी प्राइड, आई टेक प्राइड इन दैट, मैं रब का करम के उस पे कह रहा हूँ कि अगर उसकी ज़िंदगी से मैं तैमूर बुखारी को माइनस कर देता तो वो ना होता जो वो आज है, ठीक है। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ, जो मुझे अंदर से फीलिंग आई कि यार अच्छा ये चीज़ थी, बिल्कुल। तो वो जो उनके चेहरे पे स्माइल थी, और फिर एक लाइन लगती गई, और अब ये हाल है कि मुझे आप लोगों का रिजल्ट आना होता ना, मैं आई कैन टेल यू विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे अपने रिजल्ट के ऊपर कोई परेशानी नहीं थी, क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट कह लीजिए उसको। लेकिन आप लोगों का रिजल्ट जब आने वाला होता है ना, तो मेरी जो हार्ट बीट जो है ना, मैंने जब मुझे रिजल्ट आया, मुझे कोई 5-1 मिनट पहले थोड़ा पहले रिजल्ट मिल गया था मुझे आप लोगों का। व्हेन आई वाज लुकिंग एट द रिजल्ट, माई हार्ट वॉज रेसिंग टू एन एक्सटेंट आई कैन नॉट इवन टेल यू। आमिर साहब था मेरा ड्राइवर, जो है वो मुझे देख रहा था, वो कहता सर गाड़ी रोक दूं, मुझे कहता गाड़ी, मैंने कहा हाँ गाड़ी साइड से गाड़ी पे रोक दूं, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गाड़ी खुद चला रहा हूँ जो है उसके साथ ना। तो वो जो है हमारा, प्लीज लीजिए स्टार्ट करते हैं, जी प्लीज प्लीज। तो वो जो हमारा उस टाइम फीलिंग थी ना यार, तो वो बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है जो आपका होता है ना। तो अल्लाह ताला ने तो आपको उसी चीज़ के लिए चूज कर लिया यार कि अब आपको जो है ना, आप खिदमत करेंगे लोगों की, और सारी ज़िंदगी आपको खिदमत करेंगे, अगले कोई 34-35 साल आप खिदमत करते रहेंगे लोगों की, और लोग आपको दुआएं देंगे कि यार ये आदमी आया था और इसने हमारे ऊपर खुशी ला दी, तो आप वो वही बन गए। तो आपका जो है ज़्यादातर जो बचपन है वही रहीम खां में गुजरा है? जी सर। अच्छा, रहीम खां में क्या है आजकल हालात कैसे हैं जो है ना वहाँ पे पढ़ाई के चीज़ों के? सर अब तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छे हैं। अच्छा ठीक है। आप देखें इस दफ़ा सिविल सर्विसेज में सर 3 टॉप पोजीशन हैं डिस्ट्रिक्ट रहीम खां। अक्सा बानो की 6th है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 9th है, और एक PSP में हुई हैं आयशा आसिफ। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह 3 पोजीशन वहाँ पे, मतलब टॉप 2 ग्रुप्स में एलोकेशन है, और मेरे ख्याल में 3 ही रिटर्न में पास थे। जी ऐसा ही है। ये तो मुझे लगता है इस दफ़ा FPSC ने ना वो हमारी ही सुनी है। जी नहीं, आपकी नहीं सुनी यार। देखिए आप लोग बड़े टैलेंटेड हैं, आपको जानता हूँ मैं, अक्सर को जानता हूँ, आप लोग मेरे बहन भाइयों की तरह हैं यार। यू पीपल आर वेरी, इफ अगर लोग कहें टैलेंटेड तो पहले में क्यों नहीं हुआ यार? ये टैलेंट ही तो है कि अपने आप को 6 सालों तक कंसिस्टेंट रखना। ये टैलेंट, इससे बड़ा टैलेंट क्या होगा? ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अब आते हैं होबरा बस्टर्ड के ऊपर। कभी होबरा बस्टर्ड खाइए और तिलोर खाइए आपने? कभी? मैंने अभी तक खाई नहीं है। क्यों नहीं खाए? क्यों नहीं खाए? वो सर बस कह लें कि कभी सोचा ही नहीं कि ये भी खानी है। अच्छा शिकार पसंद नहीं मुझे यार, शिकार पर्सनली पसंद नहीं है। शिकारियों से माजरत के साथ, मैं आई लव बर्ड्स इन द नेचुरल हैबिटेट। जी सर। मेरा दिल करता है कि मैं कोई ऐसा हैबिटेट बनाऊं जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स आएँ, उनको कोई डर ना हो कि मुझे कोई यहाँ से कोई तीर मारेगा, मुझे यहाँ से कोई शॉटगन लगेगी। वो वहाँ पे रहें, रात को मैं शाम को जाऊँ, उनका बसेरा एंजॉय करूँ। बसेरा को पता है ना आपको क्या होता है? बिल्कुल ऐसे ही है सर। शाम के टाइम जब परिंदे अपने घरों को जाते हैं तो हमारी लोकल लैंग्वेज कहते हैं बसेरा कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसे ही है। और बचपन में जो है कुछ लोग जाया करते थे गांव से, और वहाँ पर जाकर उनको मारा करते थे एयर गन के साथ और उनके गन के साथ, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। तो अब तो मैं बहुत बुरा लगता है। तो और हिरन शिरन जो थे और उन चीज़ों का जो था वो उनका कैसा रहा? हिरन भी कभी खाया आपने वहाँ पे? सर हिरन खाया हुआ है, लेकिन वो बैन लगने से पहले तो अब तो बैन है जी उसका शिकार, तो पहले 1-2 दफ़ा खाया हुआ। तो बताइए ज़रा क्या है वहाँ पे, शिकार क्या होता है? होबरा बस्टर्ड की क्या कहानी है? ये यूई वाली वहाँ पे शिकार कर रहे हैं, क्या करते हैं वहाँ पे? उन्होंने अपनी वहाँ पे उन्होंने बड़े कंजर्वेशन के लिए काम भी किया है, बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने वहाँ पे इनके लिए आर्टिफिशियल वो बनाई है सेंचुरीज। अच्छा। और वहाँ पे ये उनकी ब्रीडिंग भी होती है। यहाँ पे मेरे ख्याल में छोड़ते हैं, कहीं और भी होती है। तो ये जो स्पीशी थी ये तो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, एंडेंजर्ड थी, बिल्कुल थी। और उसके रिवाइवल के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा। और गवर्नमेंट उनको परमिशन भी देती है। अच्छा। और सर उससे हमारे डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज़्यादा कह लें कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एसोसिएटेड है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे देख लें शेख ज़ायद हॉस्पिटल है, मेरे ख्याल में वो लाहौर में जितने डिस्ट्रिक्ट जितने कह लें कि DHQ से कह लें या जो अच्छे हॉस्पिटल जी बिल्कुल उसके लेवल का है वो। और इसी तरह से मेटल रोड्स हैं, और सर बहुत सारे लोगों की उनका जो पैलेस है उसके साथ उनकी जॉब्स है। यस। तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी वहाँ पे चलती है। वन ऑफ माय कजिन इज वर्किंग देयर, उनकी जॉब पे बड़ा अच्छा। अच्छा उनका एक अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने जो उनके लॉयल जो टीम वर्कर्स थे उनको वो बड़ा कि वो उनको बड़ा फैसिलिटेट भी बहुत ज़्यादा करते हैं यार, बहुत ज़्यादा दे टेक केयर ऑफ देम।
बिल्कुल ऐसे। और सर बहुत यूएई में डिस्ट्रिक्ट रहीम खान के बहुत सारे लोगों की जॉब है। अच्छा, क्योंकि आप देखेंगे ये भी डेजर्ट बेस्ड एरिया है, वहाँ पे भी डेजर्ट है, वहाँ पे भी वो ऊंट और इस तरह के जानवर पालते हैं। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। बिल्कुल तो यहाँ से बहुत सारे लोगों की रोजगार वहाँ पे लगी हुई है, यूएई में लगी हुई है, बाकी जो इसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे लगी हुई है। तो आपकी तैयारी का कोई इंटरेस्टिंग वाकया, इंटरव्यू का तो आपने सुना दिया कि आपको कहा गया, कोई इंटरेस्टिंग वाकया कोई ऐसा सुनाएंगे जो हमें कोई बाकी को लगे कि यार बाकी तैयारी के अंदर ये चीज़ें भी होती हैं? सर तैयारी में बहुत कुछ होता है। तो सबसे पहले तो अपने आउटर अपीयरेंस पे काम करना होता है। अच्छा। जो चीज़ें हमें पहले कभी भी नहीं पता थी। अच्छा। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता था कि टाई की नोड कैसे लगानी है। अच्छा। वो क्या होता है, हम एक ही तरह की स्कूल वाली के आदी थे। जी जी जी, नोट यहाँ पे आगे पता चला 4 इन हैंड क्या है, हाफ विंडसर क्या है, वो यूट्यूब से सीखी। अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। उसके बाद सर फिर मैंने 3 दफ़ा तो सूट बनवाए ना बार बार। अच्छा। पहले मैंने एक लिया तो वो सही नहीं जा रहा था। अब मुझे क्या पता, हमने तो जिंदगी में कहा कि सूट लेना है, वो वहाँ से जाके ले लो बस। ठीक है ठीक है। तो वो उस पे काम किया कि अच्छा इसमें कपड़ों में थ्रेड काउंट होता है, उसके बाद ये फ्लेक्सिबल होता है। ग्रेट यार, आई एम लविंग दिस डिटेल्स। डबल वी क्या होगी, ये चीजें पहले कभी भी नहीं पता होता। अच्छा। फिर मैंने तो सर उसके बाद मैंने बहुत काम किया। सिंगल कट, डबल कट क्या है, कैसे क्या है। उसके बाद ये सिंगल लाइनिंग डबल पे। अच्छा, कॉलर पे बताइए। कॉलर पे काम किया कि क्लासिकल कॉलर पहनना है या फ्रेंच पहनना है या क्या पहनना है। ओके, ग्रेट। जूतों पे बड़ा काम किया। अच्छा। जूतों की ये लेसेस की नॉट्स कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, डबल नॉट क्या है, ये इन चीज़ों पे काम किया। फिर मेरा थोड़ा क्योंकि हेल्दी था मैं, तो इस वजह से फिर वो जूते जो मुझे मिल रहे थे वो सारे मिल रहे थे, उनके टोज बड़े नैरोड थे, वो पॉइंटेड नहीं होना चाहिए सामने वाले जो आपके इंटरव्यूअर हैं। इन चीज़ों पे काम किया, जूते बनवाए, बड़ा वेरी माइन्यूट डिटेल्स यार। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों की वजह से 5-10 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि वो जो आपको बात की गई थी कि पेंडू है, कुछ चीजें हैं, ये करियर नाम बताया, तो वो शायद उसने वो क्राइसिस, अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस आ गया आपको? आपने फायदा हो गया। आपको फायदा हो गया? मुझे फायदा हो गया। ऐसे ही है। और इतना ज्यादा फायदा हुआ, आई कैन सेफली से कि उस्मान जो है ना, एक डिजाइनर को ना डिजाइनिंग सिखा सकते हैं सर। अभी एक नॉर्मल डिजाइनर नहीं, मैं तो आपको पता है मुझे थोड़ा सा कपड़े पहनने का शौक भी है, और थोड़ा सा मैं आपको पता है वो। सर आपको भी पता है ये इंटरव्यू से पहले और बाद में चेंजेस तो आए हैं। बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल। और ये वो आए हैं जो नैरो डिटेल्स पहले हमने कभी कंसीडर नहीं की, कभी भी नहीं की। मैं भी जो है ना, मुझे कपड़े पहनने का आपको पता थोड़ा शौक है। जी सर। मैं कलर स्कीम देखता रहता हूँ, चीज़ें ट्रेंड्स क्या हैं, ये तमाम ये चीज़ें जो हैं, इवन जो परफ्यूम्स हैं उसके ऊपर मुझे काफ़ी नॉलेज है कि इसका जो है ये कौन से सिट्रस के कौन से परफ्यूम्स हैं। मुझे एरोमेटिक परफ्यूम नहीं पसंद, और वो कब लगाने हैं क्या, तो एवरी डिटेल आई नो, मुझे काफ़ी कि उसके ऊपर नॉलेज है जिस तरह आपको है। लेकिन कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उस्मान हैज़ कि लर्न अ लॉट। सर भी मैंने कुछ इस वजह से भी ज़्यादा डिटेल्स पे काम किया। हाँ। तो सर मैं कहता हूँ कि ये एक फोर्थ टेम्पटेशन बन गई ना, डूइंग राइट थिंग्स फॉर रॉन्ग पर्पस, जो मुझे ये आइडेंटिफाई किया गया कि ना ये इनको नहीं देते। मैंने कॉन्शियस तो हुआ, लेकिन मैंने इसको एज अ कंस्ट्रक्टिव लिया। अच्छा, एक बात और भी मैंने सुनी है, किसी ने ये भी कहा इंटरव्यू प्रेप के दौरान कि स्माइल मत कीजिएगा, क्योंकि उनको पीएएस और पुलिस सर्विस में थोड़े स्माइलिंग लोग, नॉन सीरियस लोग पसंद नहीं हो, तो स्माइलिंग से ये जाएगा तो असर के आप जो है ना नॉन सीरियस है। इज दिस ट्रू? सर ऐसे ही है सर, आपको आगे बताते तो होते थे कि अब ये हो गया, ऊंची नहीं बोलना, कम बोलना है। लेकिन सर मैंने एक आप वो देखा, जो आप कहते थे ना कि ऊंची बोले, हाँ जी, ये डायफ्राम से बोले जी। जब हम पैनल के सामने जाते हैं ना, हम नेचुरली 40% डाउन हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमारे साथ होता है, हमारा वो नेचुरल फ्लो नहीं रहता, बिल्कुल नहीं रहता। तो उस आवाज से जब हम उस प्रेशर में आके कम बोलते हैं ना, तो वो उतनी हो जाती है जितनी एक्यूरेट चाहिए। बट डेसिबल थोड़े से डिस्टर्ब हो जाता है ना हमारी वॉइस के। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो सर मुझे 165 अब इंटरव्यू में आया। इस दफा के बहुत अच्छे मार्क्स हैं यार, इस दफा के बहुत अच्छे मार्क्स हैं। आपको पता है कि 690s पे ना, 680s पे जुमा बाजार लगा हुआ है 110 नंबर का। सर ऐसे ही। और सर 700 प्लस वालों के भी लगे हुए हैं। और सर कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने मेरे साथ, सारे कोलीग्स हैं, रिटर्न में भी साथ तैयारी करते रहे हैं जी। तो उनको ये वाली जो एक बात थी ना कि आप अंदर कुछ चीज़ें ऐड कर लें, ये बता दें कि मैंने कोविड के दौरान ऑक्सफोर्ड से ये कोर्स किया,
ये किया सर। वो जो पैनल बैठा होता है उन्होंने सारी जिंदगी फील्ड की जॉब्स की हैं। ऐसा ही है यार, उन्होंने उनका काम ही सच और झूठ को अलहदा करना रहा है सारी जिंदगी। ऐसे ही है। तो मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट भी बंदा स्टैंड कर सकता है। यार ये मैंने पर्सनल लाइक मी, मुझे मॉक के अंदर कोई आके ऐसी बात बताता था आपको, मुझे मेरा पता ही है दैट यू नो कि मैं तो उसको एक सेकंड के अंदर ही मैं रिवील करवा लूंगा उससे। और अगर आप पैनल के सामने जा रहे हैं और लाइफ टाइम चांस है आपका, तो यार कितना दुख होता होगा। मुझे आपको भी दुख हो रहा होगा, आपके कोलीग्स थे सर, मुझे बहुत उनकी एफर्ट्स मल्टीप्लाई बाय 0 हो गई यार। बड़े टैलेंटेड लोग थे यार, बहुत टैलेंटेड लोग थे। उनका जो है ना, जो उनके साथ जो यार, मैं ड्रिंक नहीं लूंगा, आप ड्रिंक लेंगे? ले लीजिए, आप लीजिए ड्रिंक, आप लीजिए। मैं असल में ना यार हुआ ये है कि मैं डाइट कर रहा हूँ। मैं आई डू नॉट टेक शुगर, आई डू नॉट टेक ऑयल, आई जस्ट टेक दिस बारबेक्यूज। और मैं चिकन और मटन और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में ले रहा हूँ। तो आजकल थोड़ी क्रैश डाइट के ऊपर हूँ, तो इस वजह से ना मैं जरूरत है नहीं करते। आप एक हफ्ता कर लीजिए इसके, चीट डे कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको ना CTP तक मैं उस्मान शादीन को ट्रांसफॉर्म कर दूँगा। बट यू नो कि मेरे साथ आपने करना है फिर वो मैं भागता भी हूँ और जो है ना मैं रनिंग करता हूँ, मैं यू नो कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, बॉडी वेट भी है, थोड़ी जिम के साथ भी, वो सारी की सारी करता रहता हूँ। तो वो हमें करनी पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ यार, 1 महीने के अंदर ना, प्लीज़ लीजिए, प्लेट ड्रिंक लीजिए, 1 महीने के अंदर ना उस्मान ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और 2 महीने में नजर आना शुरू हो जाती है। जो है मेरी काफ़ी हो गई थी ऐसे। सर मेरा तो ये इंटरव्यू में हो गया था। जैसे ही रिटर्न का रिजल्ट आया ना, तो मुझे पता था कि मेडिकल तो होना है। अब मैंने जाके कोई 5 kg वेट ना पहले मेडिकल से पहले ही कम कर लिया। अच्छा। अब वो वाटर वेट वगैरह गिर गया। उसके बाद अब मेरा वजन कम ना हो। अच्छा। वो कहे कि अब आपका ज्यादा है, लेकिन ये है कितने केजी उसने कहा था कम करके आए? सर उन्होंने मुझे कहा था कि 8 kg कम करके आए। 8 kg मजीद, यानी कि 5 + 8 13 kg टोटल। आपको पता है वो पहला वाटर वेट तो जल्दी गिर जाता है, ऐसे ही है। तो लेकिन बाद वाला जो होता है वो बहुत मुश्किल से बड़ा काम करना, ऐसे ही बहुत मुश्किल गिरता है, ऐसे ही है। वो उसमें बड़ा। फिर गिराया आपने वेट या नहीं गिराया? वो फिर कुछ कम किया, कुछ उन्होंने मेहरबानी, उन्होंने मोटिवेशन देखी कि ओके ठीक है कर रहा है, ठीक हो जाएगा। ठीक तो उन्होंने फिर क्लियर कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं नए एस्पायरेंट्स की तरफ। जनरली बातें करते हैं, अभी हमारी बातें हो गई। जो नए एस्पायरेंट्स हैं उनके हवाले से हम क्या, वो अगर तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं वो कैसे तैयारी स्टार्ट करें? सर मेरे ख्याल में तो तैयारी के जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है, सिरा कहाँ से है? सर उसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो सिलेबस कवर कर लें। ठीक है। और सिलेबस 2 तरह के होते हैं। मैं अब जो छोटे कज़न ये वो आते हैं उनको बताता हूँ। बिल्कुल। एक सिलेबस है FPSC ने दिया हुआ, उसी सिलेबस की एक्सप्लेनेशन है पास पेपर। वेरी गुड इंटरप्रिटेशन जी, बिल्कुल ठीक है। पास पेपर्स आप उठाएं, देखें अगर फॉर एग्जांपल आपने प्लेटो करना है, आप देखें प्लेटो पे कितनी डायमेंशन में सवाल है। ठीक है। वो एजुकेशन स्कीम पूछ रहा होगा, वो जस्टिस पूछ रहा होगा, वो कम्युनिज्म पूछ रहा होगा। तो आप अब वो पास पेपर से डायमेंशंस बना के ना उनको किसी अच्छी किताब से तैयार कर, और मजे की बात है वो आपकी रिकमेंडेड बुक्स में सारी होंगी, 100%। उसके बाहर से कुछ भी नहीं होगा जी। ऐसे ही है। एक दफा उसे तैयार करके साइड पे रखें। ऐसे ही है। ये जो कहते हैं ना कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया, वो आउट ऑफ पैटर्न पेपर तो हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकता। मैंने मैंने कभी नहीं देखा। वो देख लें आप, पूरी लिस्ट पढ़ी हुई, कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया। उसके बाद से सेकंड स्टेप ये है कि आप उसको थोड़ा सा आप पढ़ें, दोबारा याद करें, कुछ क्रैमिंग भी करें। ठीक है। बिल्कुल बगैर क्रैमिंग के तो नहीं होता। हाँ, अब क्रैमिंग से हमारा मतलब ये है कि जो है ना मेमोराइजेशन करें, रोट लर्निंग ना करें। ये ना हो कि समझना, मुझे पता ना कि अब लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे क्रैमिंग की बात करें। क्रैमिंग का मतलब क्या है कि रोट लर्निंग ना करें, बल्कि हम मेमोराइजेशन करें। यार ये अच्छा, अगर किसी ने कोई एक किताब लिखी है, फॉर एग्जाम्पल अगर एस अकबर जैदी ने एक बुक लिखी है इशूज इन पाकिस्तान, अब उसमें कुछ नंबर हैं वो तो याद ही करने पड़ेंगे जी। ऐसे ही है, याद करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल GDP 1947 से 56 तक क्या थी, वो तो नंबर याद करना पड़ेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो 20% CSS प्योर क्रैमिंग भी है जी। ऐसे ही है, मेरे ख्याल बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आप करें, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि फिर आप आ जाएं रिटन प्रैक्टिस जी। जितनी मैक्सिमम हो सके जी वो करें। जो रिटन प्रैक्टिस किया हुआ बंदा होता है ना, क्योंकि CSS के हर पेपर में आपको कुछ ना कुछ सरप्राइजेस मिलेंगे। ऐसा ही है, वो सर्टेन नहीं होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहाँ पे 7 में से 3 सवाल ऐसे होते हैं जो पेपर हिट नहीं हो रहा होता, उसमें 3 होते हैं। जो हिट हो रहा होता है उसमें 4-5 ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब वहीं पे बनते हैं। और फिर इंटरव्यू में क्या करें? रिटर्न को लेकर अब क्या करें? सर इंटरव्यू में सबसे पहले तो वो कहते हैं कि किबला सीधा ही रखें। ठीक है। और अपने आप पे यकीन रखें। बिल्कुल ठीक। उसमें ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करें। यस। इंग्लिश अच्छी हो,
जो आपकी नॉन वर्बल जो जैसे आप बताते थे कि सामने देखें, पीछे टेक लगा के बैठे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ये चीज़ों पे काम करें। और सबसे बड़ी बात है ऑनेस्ट रहें। ऐसे भी दोस्त हैं जिनको लाइन में 6-6 7-7 नहीं आए जवाब, लेकिन उनके अच्छे नंबर हैं। यस, वो ऑनेस्टी थी ना, बिल्कुल। दे डिड नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। बिल्कुल, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छोड़ा नहीं। मैं अपनी आइडेंटिटी क्यों छोड़ूंगा? मैं तैमूर बुखारी क्यों छोड़ूंगा? मेरे वालिद साहब अकबर बुखारी हैं, तो उन्होंने जो प्रोफेशन करते थे पुलिस ऑफिसर, तो वो मेरे वही होंगे ना भाई, मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? और सर ये भी ना एक मुझे तो ये बात ही नहीं सही लगती कि अगर आप रूरल बैकग्राउंड के हैं तो आपके प्रोफेशन ठीक नहीं है। मुझे तो ये बात भी नहीं ठीक लगती। तो फाइनली अब जो है क्या लास्ट मैसेज क्या है उस्मान शादीन का? हमने अपनी आइडेंटिटी तो नहीं छोड़नी, ठीक है, और हमने रिटर्न भी पास कर लिया, तो अभी क्या है जो है ना आखिरी पैगाम क्या है उस्मान शादीन का? सर मेरा आखिरी पैगाम यही है कि एक तो सबसे पहले मेहनत से ना घबराएं, और अगर आपकी जर्नी लंबी हो रही है तो अल्लाह ताला आपको वो एक कहते हैं ना कि एक सीजनड इंसान बनाने के रास्ते पे लेकर जा। बेशक, क्योंकि ये जॉब्स आगे बहुत प्रेशर वाली हैं। जी बेशक, यहाँ पे लोग आपको 1 मिनट में एक्सप्लॉइट कर जाएंगे। ट्रू, 100%। और उसके बाद फिर ये है कि तैयारी के दौरान आप शॉर्टकट्स ना देखें, और स्पेसिफिकली आप उस इंसान से गाइडलाइन लें जिसने ये किया हुआ है, जिसने एक दफ़ा इस चीज़ में से गुजरा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इंग्लिश ऐसे मैंने इतना सफ़र किया है, इंग्लिश ऐसे के टीचर ज़्यादा हैं जो पढ़ा रहे हैं। मतलब सॉरी टू से टीचर, मैं कोई टीचर रहा हूं, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे तकलीफ होती है, मेरा इतना टाइम ज़ाया हुआ है। जी जी, टीचर ज़्यादा हैं और पास होने वाले बच्चों की तादाद कम होती है। ठीक है, ठीक है। तो और जो पास हो रहे होते हैं वो वही होते हैं जो कोई 1-2, ठीक है, सबको पता है वो टीचर्स होते हैं। जी ठीक है, हमारे पास भी, हमारे साथ भी होते हैं, इधर उधर भी होते हैं। जी बिल्कुल होता है, हर जगह पे होता है। कम अज कम मैं कहता हूँ कि आप मेंटोर या एकेडमी या कोई भी चीज़ चूज करने से पहले एक चीज़ ज़रूर देखें, एटलीस्ट उन लोगों के पास जाए जो यहाँ से गुजरे हुए हैं। ये हो जाता है समटाइम्स कि किसी का कोई एक सब्जेक्ट ड्रॉप हो गया, जी 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 जी, चले बाकी उसके 730-40 नंबर हैं, वो ठीक है। यानी कि एक बंदा प्रोसेस से गुजरा, एफपीएससी के प्रोसेस से गुजरा ही नहीं, तो वो आपको कैसे गाइड करेगा या वो इंटरव्यू में कैसे गाइड करेगा? क्योंकि सर एफपीएससी का जो प्रोसेस है ना, ये हमारे पूरे एकेडमिक सिस्टम से 180 डिग्री अलग है। ऐसा ही है, यहाँ पे वो जो चीज़ों पे आके आपको टेस्ट करते हैं ना, हमारी एकेडमिया में उन पे नहीं टेस्ट करते। ऐसे ही। और इवन एसपीएससी सिंध पब्लिक कमीशन बलूचिस्तान से पंजाब पीपीएससी से टोटली डिफरेंट पैनल होता है उनका। बिल्कुल ऐसे ही है। उनका तो पैनल का उनका नंबरिंग का ही डिफरेंट है ना, टोटली नंबर डिफरेंट कर दिया ना उन्होंने। और सर मुझे तो ये लगता है कि मैं ज़िंदगी में अगर कोई 3-4 लोगों की कंपनी में, बड़े ग्रेसफुल लोगों की कंपनी में बैठा हूँ, और जहाँ पे मुझे लगा कि मैं एक पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा लोगों में, वो मेरा पैनल ही था। बिल्कुल, वो लोग इतने अच्छे लोग होते हैं। अब वहाँ पे हमें तो ये लगता है ना, वहाँ पे उस टाइम नहीं हम फील करते, अब मुझे ये फीलिंग्स आती हैं, क्योंकि वो उस टाइम तो एंजाइटी होती है ना कि क्या बनेगा, आएगा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। लेकिन वो आपको एफपीएससी का पैनल इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, वो आपको खुद मतलब चाहते हैं कि आप एलोकेशन हमसे लेके जाओ। ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल में तो एलोकेशन आपको फिर वो इसलिए दूर करवा देते हैं कि आपको बताया जाता है कि यार अपनी हकीकत ना बताना वहाँ पे। सर वो हम खुद अपनी एलोकेशन खराब करते हैं, खुद करते हैं। ऐसे ही है, ट्रू। क्योंकि मेरे ख्याल में इंटरव्यू में वही बात है कि अगर आप झूठे हैं तो फिर आप नहीं कंसीडर। ऐसा ही है। तो आज का हमारा ये जो ऑर्गेनिक इनको विलेज को सिलेक्ट करने का था, यार इनका तो खाना भी इन्होंने अच्छा बना के दिया है हमें, और इनका जो एम्बियंस है ना बड़ी अच्छी है। हम वहाँ पे हुनर कदा पे गए हैं, तो वहाँ पर मैं जस्ट वांटेड टू रिक्रिएट हमारे गांव वाला माहौल, और लोगों को बताना ये चाहते थे कि यार अपनी आइडेंटिटी को मत छुपाइए, बिल्कुल अपनी हकीकत को मत छुपाइए, बिल्कुल। और हमेशा अपने जो दिल का जो ऑपरेशन है ना, हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास करवाने के लिए जाते हैं, एक कॉबलर से दिल के स्टिचेस नहीं लगवाएं। बिल्कुल। एक बंदा जो प्रोसेस से गुजरा ही नहीं कभी, जो है ना, उसने कभी वो एफपीएससी का इंटरव्यू दिया ही नहीं, या कभी उसने एफपीएससी के जो है ना किसी एग्जाम क्वालिफाई किया ही नहीं, तो हाउ कैन दैट पर्सन गाइड यू टुवर्ड सक्सेस? हम ना उस्मान आईसीएस भी जाने लगे ना बचपन में, तो मैं पहली दफ़ा नॉट रिकमेंड हो गया, मैं दूसरी रिकमेंड हुआ। पहली दफ़ा कहाँ पे जाते, जो लड़के नॉट रिकमेंड हो गए थे ना, उनके पास चले जाते। वो कहता है यार ये ना करना, ये ना करना, ये ना करना। हम गए और लाजमी तौर पर नॉट रिकमेंड होके आ गया मैं। ऐसे ही। और फिर मेरे कोई मेंटोर थे जो है ना, वहाँ पे हाफिज़ नवाज साहब थे, कर्नल जो है ना सईद की वहाँ पे एकेडमी थी पिंडी के अंदर, मरीज चौक पे उस ज़माने में हुआ करती थी। मैं वहाँ पर गया, उस्मान 15 से 20 दिन लगे। वो कर्नल सईद साहब थे,
वो ISSB क्वालिफाइड थे, वो गुजर चुके थे, वो अपनी जो है ना वो GTO रहे थे, वहाँ पे डिप्टी प्रेसिडेंट रहे थे। ही वॉज द राइट पर्सन। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने इंटरव्यू किया और मुझे जाते हुए कहा कि लड़के तुम सेलेक्ट हो, और लिख दिया अल्लाह खैर करेगा। और वो आजकल मैं आपको भी लिखे अल्लाह खैर करेगा, मैं बताता रहता हूँ। तो अल्लाह खैर करेगा उस लफ्ज़ ने, उस लाइन ने इतना एको किया मेरे माइंड के अंदर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह I became part of 108 long course and I'm very proud of that। और उसके बाद ज़िंदगी के अंदर जब भी मुझे परेशानी आई तो मैंने यही सोचा कि अल्लाह खैर करेगा, क्योंकि मुझे जो है ना बताया था मेरे टीचर्स ने। लेकिन ज़रूरी ये था कि वो उस प्रोसेस से गुजरे हुए, वो नॉट रिकमेंड नहीं हुए थे, कोई ऐसे नहीं थे जिन्होंने वहाँ से ना गुजरे होंगे। बड़ा अच्छा लगा। और हमने जो है ना आज जो है लोगों को काफ़ी जो है ना लोग इससे इंस्पिरेशन भी लेंगे आपसे। यू आर इंस्पिरेशन फॉर मैनी, स्पेशली हमारे इलाके के लोग, रहीम मियां खां भावलपुर डिवीज़न के लोग जो हैं, और पूरे पाकिस्तान के लोग। और हम इसी ऑर्गेनिक उससे हैं। आखिरी इसके अंदर जी मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है, एक फैक्ट बताता हूँ। हुआ ये कि ग्रीक जो आर्ट था उसके अंदर नेचुरल ब्यूटी से नफरत की जाती थी, क्योंकि ग्रीक समझा करते थे कि जो नेचुरल ब्यूटी है, जो रूरल बैकग्राउंड होता है, जहाँ पे रूरल एरिया जो थे वो जो नेचुरल ब्यूटी के अंदर थे, फॉरेस्ट थे, माउंटेन्स थे, उनको लगता था कि ये चीज़ें जो हैं हमारी एंटेगनिस्ट है, हमें एग्रीकल्चर नहीं करने देती चीज़ें। और फिर क्या होता है कि अलेक्जेंडर डेज से आगे वाले जो दिन थे, सिकंदर के बाद आने वाले दिन जो थे, वहाँ पर लोग जो थे वो टाउन से सिटीज़ में तब्दील होगी लाइफ। और सिटीज़ में जब आई पोल्यूशन तो लोगों को लगा कि उनको ऑर्गेनिक लाइफ चाहिए और वो ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ भागे। और उसके बाद वाला ग्रीक आर्ट जो है वो इन्फेस्टेड है किससे, नेचुरल ब्यूटी से, ऑर्गेनिक लाइफ से। तो ऑर्गेनिक लाइफ जो है वही रियल लाइफ है, वही हमारी हकीकत है। और आखिरकार हमने अपनी उस हकीकत की तरफ लौट के ही जाना है, क्योंकि जब हम 60-70 साल के होंगे तो हमें उसी मिट्टी नहीं जो है ना हमें अपने पास लेना है, आगोश में लेना है, जहाँ से हम पैदा हुए थे। उस्मान शाह दीन और तैमूर बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।